तो आपकी सफलता के बीच में एक ही व्यक्ति है, शायद अगर आपको नहीं पता है तो आपको जानकारी जरूर मिल गई होगी। अब मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इंतजार में था। हमने एजुकेशन लिया, हम सीखे। जब से लॉकडाउन हुआ यानी कि 21 मार्च 2020 से भी हम ऑनलाइन, वेस्टीज कंपनी आपको एजुकेशन दे रही है और हम लोग, आप लोग उस एजुकेशन को सुन सुन के हमने बिजनेस को डेवलप किया है। वापस हमने एक उम्मीद की और आज हमने प्रयास किया है कि आज के इस सेशन को, आज की इस मीटिंग को बहुत ही सफल करना है। और हमने सोचा, आज की तारीख डिसाइड की, तो आप सभी यहाँ पे हैं, मेरे ग्रेट गुरु। अब गुरु और शिक्षक की बात जब मैं बताता हूं तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन चलता है। शिक्षक और गुरु में भी फर्क रहता है। शिक्षक वो है, मेरे सोचने के कारण मैं जो सोचता हूं वो आपको बताता हूं कि शिक्षक कौन है। शिक्षक वो है जो आपको पैसे लेके पढ़ाता है। शिक्षक कौन है? जो आपसे पैसा लेता है और पढ़ाता है और आपको ये बोलता है ये कर, वो कर, ये कर, उधर जा। पर गुरु वो होता है जो आपको ये बताता है कि ऐसे कर, करने का तरीका साथ बैठ के सिखाने वाला कौन है? गुरु। तो मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु, कंपनी का टॉप लेवल डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, हमारे वॉरियर टीम के एनसीटी यानी नेशनल स्पोर्ट टीम के विदर्भ के टॉप स्पीकर, बहुत ही कम उम्र के विदर्भ के टॉप लीडर और यूथ आइकॉन, हमारे ग्रेट गुरु और वॉरियर के एक जुंजारू लीडर आज हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा आप सभी खड़े होकर जोरदार ताली बजाएंगे और मैं अपने गुरु को, अपने अपलाइन को यहां बुलाऊंगा। हर्षल त्रिवेदी सर, जोरदार ताली, जोरदार जोरदार। माइक में ताली बजाए, आपके बजाओ। मैं माइक सर के पास दे रहा हूं। अब आप शायद मेरी आवाज से ताली नहीं बजाओगे तो माइक मुझे देना पड़ेगा और आप अब कैसे ताली बजाते हो सर आपको बताएंगे, क्योंकि मैं आपको नहीं सिखा पा रहा हूं। थैंक यू सो मच। So once again wish you all a very good morning and नए साल की आप सभी लोगों को ढेर 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 सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, वेस्टीज के परिवार की तरफ से, आपके परिवार के लिए, ताकि जो भी इस साल के अंदर आपने सोचा है जिंदगी को लेके कुछ। आवाज नहीं आ रही, मैं क्या थोड़ा सा जो वायर है वो लूज है, तो थोड़ा आप जोर से जितना बोलोगे उतना आवाज मेरे पास पहुंच पाएगी। ओके, सोचा है जिंदगी को लेके? यस। और सोचा इसलिए शायद आप लोग आज इस पैंडेमिक के अंदर में, मतलब हमें पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, सब कुछ है, बट फिर भी आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसका कारण ये कि कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यस और नो? यस। आवाज आएगी तो पूरी एक साथ है और मजेदार है। हाँ या ना?
ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो अपने बारे में बताते हुए आगे का सेशन में बढ़ाऊंगा, बट शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी एनर्जी हम लोग इस एरिया के अंदर, इस माहौल के अंदर, क्या कि मुझे पता है तकरीबन अभी हमको ये सेशन करते हुए 1 साल से ऊपर हो गया। अदरवाइज ऐसा 1 महीना नहीं होता था जब मीटिंग नहीं होती थी, और हर महीना हम लोग मीटिंग के अंदर आते थे, लोग बहुत ज़्यादा चार्ज होते थे। और पर एक चीज़ हमने देखी, जब भी कुछ बदलाव होते हैं दुनिया में या हमारे जीवन में, तो कुछ अच्छे के लिए होते हैं। कितने लोग मानते हैं? मानते हैं? Yes. और वो बदलाव बहुत अच्छे के लिए हो, क्योंकि मैं आपको एक सबसे बड़ा जो सच वो बताने जा रहा हूँ अब, सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपने विश्व में देखा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान जो देश है, जो हिंदुस्तान देश है, थोड़ा हेलो, थोड़ा कम कर दो, हेलो, बस ठीक है इतना। सो हिंदुस्तान देश के अंदर में जो कहा जाता है, यार ये बीच में अटक क्यों जाता है बार बार, मैं चिपका के थोड़ी रखूंगा, इतना गैप तो मेरे को चाहिए। हिंदुस्तान देश के अंदर कहा जाता था कि हिंदुस्तान देश में लोग मोबाइल तो इस्तेमाल करते हैं, बट मोबाइल का जो सही इस्तेमाल, यानी कि टेक्नोलॉजी का और डिजिटलाइजेशन का और इंटरनेट का जो सही इस्तेमाल हिंदुस्तान ने जो पिछले महीने में सीखा, माय डियर फ्रेंड्स, हिंदुस्तान देश 10 साल आगे जा चुका है। यानी कि जो 10 साल में हम सीख नहीं सकते थे, एक कोरोना वायरस की वजह से 10 साल में उतना हिंदुस्तान देश सीख लिया इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर। इतना बड़ा काम केवल ये 8 महीने के अंदर हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, और ये सब आप लोगों ने तो मैं एक जोरदार तालियां आपके लिए चाहता हूं, जोरदार तालियां। ओके, तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने टेक्नोलॉजी पे काम किया। आप में से कितने लोगों ने अपने मोबाइल में जूम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया था? क्या बात है, कमाल है। मतलब काफी सारे लोगों ने जूम का एप्लीकेशन, मीटिंग्स कितने लोगों ने ऑनलाइन अटेंड करी थी? ओके, तो कैसा लगता था कि मतलब घर पे बैठ के भी हम अपना बिजनेस कर पा रहे हैं, घर पे बैठ के भी हम अपना काम जारी रख पा रहे हैं, यस और नो? और मेरे लिए दोस्तों इतना अच्छा होना शुरू हुआ इस पैंडेमिक में कि जैसे मैं अभी आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, होता यह था कि मैं आज वनी शहर में हूँ, तो मेरा पूरा 1 दिन 2 दिन वनी के लिए निकल जाता था, बट ऑनलाइन होने की वजह से अब जैसे मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैं केवल वनी की टीम के साथ मीटिंग कर सकता हूँ। बट ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की वजह से इतना फर्क पड़ा माय डियर फ्रेंड्स, एक ही दिन में मैं पूरे 8 घंटे का सही इस्तेमाल कर सका। यानी कि मैं 1 घंटा वनी टीम के साथ मीटिंग कर पाया, उसके आने वाले 1-2 घंटे के बाद मैं राजस्थान की टीम से मीटिंग कर पाया, उसके बाद मैं औरंगाबाद की टीम के साथ मीटिंग कर पाया। यानी कि कम समय में ज्यादा काम जो हुआ वो इस पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि कम दौड़ के भी ज्यादा बिजनेस किया जा सकता है। जो बहुत सारे लोग अभी जो कहते थे ना कि भाई इस बिजनेस के लिए तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, बहुत बाहर भागना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा तभी बिजनेस कर सकते हैं, बट ये कोरोना ने हमें ये सिखा दिया कि आप घर पे बैठ के भी इस बिजनेस को सही मायने में बहुत बड़ा बना सकते हैं। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्टीज में कोरोना से पहले जो हमारा हाईएस्ट चेक था वो 11 लाख रुपए था। कितना था दोस्तों? 11 महीने का, साल का नहीं। महीने का, साल का नहीं। बट कोरोना में रहते रहते, मतलब घर से बाहर न निकलते हुए, घर में बैठे बैठे भी काम करने से, क्योंकि काम की स्पीड बढ़ गई। पहले एक दिन में कितनी मीटिंग होती थी? एक। अब एक दिन में कितनी मीटिंग होनी शुरू हो गई? 3, 4, 5, मतलब ज्यादा से ज्यादा मीटिंग होना शुरू हो गई। कई बार तो ऐसा होता था कि अभी इस टीम से अभी निकले नागपुर से तो अभी पहुंच गए राजस्थान, राजस्थान से निकले तो चंडीगढ़, मतलब अलग अलग शहरों में पहुंचना शुरू हो गया इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की वजह से। और फायदा ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि जो 11 लाख का चेक दौड़ दौड़ के आता था, वो इस टाइम पे इस बिजनेस में जो हम हमेशा लोगों को कहते थे कि वर्क फ्रॉम होम, क्या कहते थे? वर्क फ्रॉम होम, कि आप घर पे बैठ के भी अपना बिजनेस कर सकते हो, आप घर पे बैठ के भी पैसे कमा सकते हो। और लोग हमको देख के हंसते थे तब, राइट और रॉन्ग? लोग मजाक बनाया करते थे जब आज से तकरीबन 3 साल 4 साल पहले, आज मुझे 7 साल हो चुके हैं दोस्तों, तो जब हम लोगों को कहते थे तो लोग हमारा मजाक बनाते थे, बोले घर पे बैठ के पैसे थोड़ी आते हैं, या घर पे बैठ के लाखों रुपए की इनकम कैसे आती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, घर पे बैठ के मैं आपको बता रहा हूं कि जो 11 लाख का चेक था वो 15 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया घर पे बैठ। तो जो टेक्नोलॉजी है, सही मायने में अगर आप देखें कि पहले इंसान बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल करता था, यस और नो? अभी आज में से आप में से कितने लोग हैं जो बटन वाले पे चिपके हुए हैं? शायद बहुत कम होंगे, यस और नो? और जो है वो भी कहीं मजबूरी में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको।
वो भी चाहते हैं कि ये बदल जाए। आजकल हर व्यक्ति चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो यूट्यूब का इस्तेमाल करना सीख गया। यस और नो? यस। हम लोग टेक्नोलॉजी, हम इंटरनेट के ऊपर जाके ढूंढना। अच्छा, आजकल वो कोई भी चीज का अगर हमें जवाब नहीं आता, महिलाओं के लिए तो सबसे अच्छी चीज हो गई, कोई चीज खाने पकाने की अगर नहीं आती हो तो तुरंत क्या कर लो, मोबाइल खोलो। हाँ या ना? मतलब मोबाइल खोलो और उसके अंदर रेसिपी का नाम डाल दो कि भैया ये कैसे, तो वो तुरंत यूट्यूब बाबा चालू हो जाते हैं। होते नहीं होते? और वहां पे आपको वो सारा चीज, तो कितना ज्यादा एडवांस इंडिया आज की तारीख में हो चुका है मेरे फ्रेंड्स। शायद क्या आज से 5 साल पहले ऐसा कभी हमने सोचा था? नहीं। आवाज नहीं आई। नहीं सोचा था? नहीं सोचा था। बट देखो जिंदगी कितने रफ्तार से बदलती। बट इस रफ्तार के अंदर कुछ चीजें जो होती है ना, कुछ चीजें ये होती है कि जो लोग समय के हिसाब से परिवर्तन नहीं करते, जो लोग समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलते, माय डियर फ्रेंड्स, वो जिंदगी की रेस में पीछे छूट जाते हैं। यस और नो? वो लोग हमेशा पीछे पिछड़ जाते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर वो कोई भी मुकाम या कोई भी सपना या कोई भी दौलत हासिल नहीं कर पाते। तो इसलिए एक चीज समझिएगा कि अगर आप समय रहते हुए अपने आप को बदल लेते हैं तो जिंदगी में आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। वरना जो हाल, अगर मैं बात करूं बाटा जूते का या जो हाल नोकिया मोबाइल का हुआ, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं एक जमाना था जब हर इंसान के हाथ में नोकिया 1100 मोबाइल फोन दिखता था आपको। ये तो नो? और वो फोन बात करने के लिए कम, फेंक के मारने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता था। सही कह रहा हूँ? सही। मतलब आदमी को बड़ा अच्छा लगता था कि उस मोबाइल को उठा के किसी को भी कहीं पे भी फेंक के मार दो, घर में लड़ाई झगड़े हुए तो वो मोबाइल का बड़ा इस्तेमाल होता था। सॉरी जोक्स, तो कहने का मतलब वो मोबाइल का इतना वो पूरा बिखर जाता था और उसके बाद फिर उसके पुर्जे एक एक करके जोड़ के आदमी उसको इस्तेमाल करना शुरू करता था। यस, ऐसा ही होता था। बट आज वो कहीं दिखता है, उसका नामो निशान कहीं है नहीं। समय के हिसाब से परिवर्तन, बदलाव। एक जमाना था जब एम्बेसडर कार हमें बहुत ज्यादा दिखाई देती थी। यस और नो? और आज हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर उस गाड़ियों में घूमते थे, बट आज की तारीख में वो मिनिस्टर भी उसमें बैठना पसंद नहीं करते। सोचो, यानी कि समय परिवर्तन कितनी स्पीड से हो रहा है। और आज आप और मैं भी अगर यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो एक चीज सीखने के लिए बैठे हैं कि अगर हम समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेंगे, क्योंकि 2021 आ चुका है, 2020 को हमने पीछे छोड़ दिया, जो भी पुराने यादें थी, जो भी दर्दनाक यादें थी, उसको हम छोड़ के उस पर पैर रख के अब हम लोग 2021 के ऊपर आ चुके हैं। बट अगर हम लोग बदलाव अपने अंदर नहीं लेके आएंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो जो सपना आप अपने लिए देखते हैं, जो अपने बच्चों के लिए देखते हैं, वो सपना कभी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। तो चाहते हैं बदलाव आए? यस। आवाज नहीं आ रही? चाहते हैं बदलाव आए? यस। इधर से, इधर से नहीं आ रही। ऐसा है कि जहां देखूं वहीं से आवाज आता है। तो चाहते हैं आप बदलाव आए? yes! तो एक बार खड़े हो जाइए, आपकी एनर्जी थोड़ी जोश में देखना चाहते हैं। एक बार एनर्जी, कैन वी हैव द साउंड प्लीज? हमारा साउंड मैन ही चला गया। ओके, सो अभी कुछ गाना बजेगा और उस गाने के ऊपर में आपको एंजॉय करना है एक्साइटमेंट के साथ। yes! तो आप आपके पसंद का एक गाना यहाँ पे अभी बजाते हैं, एक गाना बजेगा, एक म्यूजिक रहेगा और आपको उसके ऊपर जोर से चिल्लाना है, सीखना है, एंजॉय करना है। और जितना ज्यादा एक बार उसको म्यूट करिएगा। मतलब सक्सेस के शिखर को पाना चाहते हैं? ओके, तो ऊपर जाने के लिए अपनी बॉडी को भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा जमीन से 2 फीट ऊपर कूदना पड़ेगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो जैसे ही गाना बजेगा आप लोग अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी सफलता के लिए, देखिए मैं तो सफल हूं आज, बट क्या आप सफल होना चाहते हैं? तो अपनी सफलता के लिए अपनी जगह एक बार, जैसे हमारे घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो हम कैसे खुशी से पागल हो जाते हैं, एक फादर कैसे पागल हो जाते हैं, होते नहीं होते? शादी के अंदर में जब अगर आपने देखा होगा कि घोड़े के ऊपर जो व्यक्ति बैठता है, दूल्हा जब बैठता है, तो उसके बाराती, उसके परिवार वाले कितने खुशी से पागल हो जाते हैं, होते नहीं होते? क्या हमारी सफलता के लिए हम खुशी से पागल हो सकते हैं आज 2 मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए। और ये मैं इसलिए कहता हूँ, सफलता पागलों के हाथ ही लगती है। सफल होने के लिए पागल बनना जरूरी है। पागल का मतलब कि उस चीज को पाने की हद तक हमारे अंदर पागलपन होना चाहिए कि जब तक वो चीज हमारे पास नहीं आ जाए, जब तक वो 1 लाख का चेक हमारे पास नहीं आ जाए, जब तक वो कार जो आज बाहर बहुत सारे लोग चला रहे हैं, जो भी आपने सारिका मैडम से सुना कि एक हाउसवाइफ अगर 9 लाख रुपए की गाड़ी चला रही है, जब तक वो गाड़ी हमारे घर पे नहीं आ जाए तब तक वो पागलपन हमारे अंदर होना चाहिए। यस और नो? तो गाना आपके लिए बज रहा है, एक बार एक्साइटमेंट के साथ खड़े होकर अपनी जगह पे आप इतना है और जितना चिल्ला सकते हैं, चीखना है, चिल्लाना है एक बार, ताकि ये पूरा माहौल में थोड़ी सी एक एनर्जी आ जाए। तभी मैं अपना आधा घंटा आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर कर पाऊंगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, पैर हिला दो, कम ऑन, चलो कम ऑन,
असं झालं की पारीचे 2 वाजून राहिले होते आणि मला माहिती आहे तुम्ही काय कोणीतरी जेवण करून आले असेल तर त्यांची जे सुस्ती आहे काय पाहिली पाहिजे ना, झाली ना, आता एनर्जी आली असेल तर आता हा सेशन शुरू करू शकतो। है अभी थोड़ी देर पहले आपने जिस शख्स को सुना वो मेरे ग्रेट मेंटर हैं, मेरे फादर हैं, जिनकी वजह से ये बिजनेस मुझे मिला। और अगर मैं पढ़ाई की बात करता हूँ, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग शायद मुझसे रिलेट नहीं कर पाए। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इन्होंने इंजीनियरिंग की है इसलिए ये बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे चेहरों से भी मिलाऊंगा जो शायद उस पढ़ाई लिखाई पे नहीं है पर मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्लियर है? बिजनेस में आपकी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई इन द सेंस कि आपने कितना पहले पढ़ाई की है इसकी जरूरत नहीं है, बट अब आज के बाद आप कितनी पढ़ाई करने के लिए तैयार है इसकी जरूरत है। वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना चाहिए। यस और नो? तो जो आज अगर हम पढ़ने लिखने के लिए तैयार हैं तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 7 साल पहले ये बिजनेस मुझे भी दिखाया गया था मेरे फादर ने और मिस्टर साजिद कुरैशी सर जो हमारे ग्रेट मेंटर हैं, मिस्टर विक्की जायसवाल सर, इन लोगों के थ्रू ये बिजनेस हमने भी ऐसे मीटिंग में देखा था। और तब पता दिमाग में क्या आया था, मैंने कहा ये काले कोट वाले ऐसे बहुत देखे ऐसे बहुत देखे, बहुत आते हैं। और इसका कारण क्या था, वो कारण मुझे आज समझ में आता है। कारण ये कि हम जैसे माहौल में रहते हैं हम वैसे हो जाते हैं। सही है। यस और नो? हम नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं इसलिए हमारा सोच भी वैसा बनना शुरू हो जाता है, जिसके ऊपर भी मैं आज आपसे बात करूंगा। तो हम लोग भी वैसे ही थे, हमारे आसपास भी बाइक चलाने वाले लोग थे, हमारे आसपास में भी 2 व्हीलर स्कूटी चलाने वाले लोग थे, तो हमारी सोच भी वैसी थी। बट इस मीटिंग से क्या बदलाव आया, मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूं सबसे पहले तो कि आप लोग आज समय निकाल के इस मीटिंग के अंदर आए हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग आज यहाँ पे आए। इस मीटिंग से बदलाव ये आता है कि हमारी सोच कम से कम बड़ी हो जाती है। और कहते हैं कि जिस इंसान की सोच बड़ी हो जाए ना, अगर आपको चांद पे जाना है तो पहले चांद तक अपनी सोच को लेके जाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करोगे तब तक उतना बड़ा पैसा आप नहीं कमा सकते। तो हमारी सोच बड़ी इस मीटिंग में आने के बाद, और धीरे धीरे जब हमें एक चीज महसूस हुई कि अगर कोई और व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ कर सकता है, अगर आप में बैठे हुए यहाँ पे सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हर्षल त्रिवेदी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्या ये सोच आपके दिमाग में आ रही है? आ रही है कि अगर सारिका मैडम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप भी ये बिजनेस कर जाओ। और ये बिजनेस क्या है वही आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज बताना चाहूंगा, इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस भी आई। यस और नो? मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं माय डियर फ्रेंड्स जिन लोगों ने सुसाइड भी की है, जिन लोगों ने अपने बिजनेस को शुरुआत की थी और अचानक ये दौर आ गया। और कहीं ना कहीं मैं वेस्टीज की बात नहीं कर रहा, वेस्टीज को भी जोड़ भी नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में बहुत ज्यादा परेशानी में अपनी जिंदगी के अंदर आ गए थे। यस और नो? माइनस में आ चुके थे और कई लोगों को अपना जीवन फिर से शुरू करना पड़ा। और कई लोग जिनके पास सब्र नहीं था, जिनके पास पेशेंस धैर्य नहीं था, उन्होंने अपनी जिंदगी को भी खत्म कर दिया। यस और नो? तो ये चैलेंजेस भी हमारे साथ रहे। बट इस माहौल में एक ऐसी इंडस्ट्री और एक ऐसी कंपनी लगातार बढ़ते क्रम में काम करती रही दोस्तों, और उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। लगातार। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस कोरोना काल के अंदर में भी ये कंपनी ने 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हर महीने किया है। 200 करोड़ का बिजनेस हर महीने किया। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ये, जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले त्रिवेदी सर ने बताया कि एक इंडस्ट्री जो पैंडेमिक में चल रही थी, कोरोना में चल रही थी, वो क्या थी? आटा, दाल, चावल, मसाले, जो हमारी जरूरत के सामान की चीजें। यस और नो? ये इंडस्ट्री आपने देखा होगा, कई लोगों ने सब्जी की दुकान खोल दी, हाँ या ना? कई लोगों ने नए किराना शॉप खोल दी है इस टाइम के अंदर, यानी उन्होंने अपने पुराने बिजनेस को बंद कर दिया और इस काम को शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि इस पूरे टाइम में एक ही बिजनेस चल रहा था, कौन सा था? एफएमसीजी प्रोडक्ट का बिजनेस। कौन सा बिजनेस? एफएमसीजी, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स जिसे कहते हैं। जो हमारे घर में साबुन, तेल, चाय, मंजन, क्रीम, शैम्पू जो लगते हैं, तो ये उसको एफएमसीजी कहा जाता है। तो ये देखते हुए और उसी टाइप से वेस्टीज भी इन्हीं सारे प्रोडक्ट में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वेस्टीज का बिजनेस लगातार बढ़ते गए। आगे बढ़ते हुए मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये बिजनेस आपके लिए काम तब करेगा जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग ड्रीम है।
एक सपना अगर आपके जीवन में आपके पास है तो ये बिजनेस आपकी मदद करेगा। अगर आपके पास कार खरीदने का, अगर आपके पास सपना है अपना एक घर बनाने का, अगर आपके पास सपना है XYZ, अगर मैं बात करता हूँ अपने बच्चे की एजुकेशन पूरी करने का, तो ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। बट अगर आप यहाँ पे आ गए किसी के बुलाने पे और आपके जीवन में, आपके लाइफ में आपका कोई सपना नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस और नो? आप में से कितने लोग सपना देखते हैं? और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनका क्या करें? अच्छा, क्या वो सब नहीं देखते? आपने हाथ नहीं उठाया था इसलिए पूछा। ओके, अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका क्या सपना है? कोई खड़ा होकर मुझे बता सकता है? कोई भी एक सपना या जो भी देख रहे हैं। हाँ जी, कार लेना है। कब तक? 2021। 2021 में गाड़ी खरीदनी है। ग्रेट। क्या नाम है आपका? खुशहाल। ग्रेट। थैंक यू। और कोई व्यक्ति है जिसका कोई सपना है? हाँ जी मैम, यस प्लीज। मुझे भी स्टार बनना है, 1 लाख का चेक और गाड़ी भी लगेगी। किस प्रकार? आपका नाम नहीं बताया? सारिका कॉलर। तो ये भी सारिका ही मैडम है। और कोई है? और कोई है जो शेयर करना चाहेगा? यस मैम, बोलिए, बोल दीजिए। अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं अपने बच्चे को। वेरी नाइस। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ग्रेट मैम, एक जोरदार तालियां मैम के लिए। और व्यक्ति है यहाँ पे? यस सर। 30 जुलाई प्रवीण जी कह रहे हैं मेरी गाड़ी आएगी। एक जोरदार तालियां प्रवीण जी के लिए। और आपको मैं बता दूं, प्रवीण जी ने अभी हमारा घुघुस का जो मिनी डीएलसीपी स्टोर है वो भी उन्होंने शुरुआत किया, जो आने वाले नेक्स्ट महीने में ओपन होने जा रहा है। तो एडवांस दे सकते हो, एडवांस बताइए। तो आज की तारीख में किसी ने कहा गाड़ी चाहिए, किसी ने कहा बच्चे की एजुकेशन चाहिए, और किसी का कोई सपना है जो बताना चाहते हैं इतनी भीड़ में? कहते हैं कि जो भीड़ में हिम्मत कर लेता है वो पूरा भी कर लेता है। 22 मई को मेरी कार आ गई सर। 22 मई को? वाओ, कौन सी? मतलब ये सब आने वाले दिनों में मैं बता रहा हूँ, ये हॉल में जितने लोग रहेंगे उतनी बार गाड़ियां भी दिखेंगी। और कोई? यस मैम। मेरी टीम में 20 गाड़ियां मुझे लानी है, जिसमें 10 लेडीज की रहेगी और 10 जेंट्स। और कोई कुछ बोलना चाहेगा नए व्यक्ति में से? ये तो सारे पुराने कुछ लोग थे, बट नया कोई कुछ बोलना चाहेगा? देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, सपना बड़ा या छोटा ऐसा कुछ नहीं होता। एक बेसिक चीज समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाड़ी के बारे में बोलो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाख रुपए के चेक के बारे में बोलो। आप ये भी बोल सकते हो कि या वर्षी मला 30,000 चेक पाहिजे, या वर्षी मला 50,000 चेक पाहिजे माझ्या बँक अकाउंट मध्ये, काहीतरी सांगा, काहीतरी। क्योंकि जब बोलते हैं तब काम होता है। यस और नो? यस। तो कुछ और ऐसा सपना, कुछ और बोलना चाहेंगे? यस मैम, आप कुछ बोलना, कौन बोलना चाहते हैं यहाँ से? ओके। मैं शोभा त्रिपाठी। मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो सोचते ये कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं है, उनको मैं करके अपने एक गाड़ी लेके अपना खुद का घर लेके दिखाना चाहती हूँ। शोभा जी, अच्छा, ये सारे मेरे को लेडीज से जवाब ज्यादा मिल रहे हैं, पता नहीं यहाँ जेंट्स। चलो इधर हमारे साथ बहुत ही डायनामिक है, पर वो शब्द ही नहीं निकाले, उन्होंने मास्क पहले लगा रखा। यस सर। ड्रीम 2021 में स्टार लेवल कंप्लीट करना चाहता हूँ और 1.5 लाख के ऊपर वेस्टेज से इनकम चाहता हूँ। 1.5 लाख का इनकम वेस्टेज से। ग्रेट, एक जोरदार तालियां। सर, मुझे लोगों में रोजगार बांटना है, लोगों को सक्सेस बनाना है। अच्छा, कब तक? क्या प्लानिंग है उसकी? मेरा काम बहुत स्पीड चल रहा है और मेरी कोशिश जितना जल्दी हो सके। अच्छा, जितना जल्दी हो सके। क्या रोजगार कैसे बांटोगे? क्या प्लानिंग करोगे? वेस्टीज ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों में रोजगार बांटती है और मुझे इसके सपोर्ट से लोगों को सक्सेस बनाना है। अच्छा, लोग कैसे सक्सेस हो जाएंगे? क्या करोगे कि लोग सक्सेस हो जाएंगे? लोगों को जानकारियाँ देनी है, मोटिवेट करना है लोगों को। कितने रुपए की चेक लोगों के पास जानी चाहिए? ये क्या प्लानिंग करते हैं? जितना मैं कमाऊँ उससे ज़्यादा लोगों को चेक करना है।
2004 के अंदर में, और आज क्या चल रहा है 2021, कितने साल हो गए? 16 साल पूरे, और अभी हमें जून में 17 साल होने जा रहे हैं। कितने साल? तो 17 साल से लगातार ये कंपनी काम कर रही है। कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई भाग गई तो आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब 16 साल में तो नहीं भागी, अब कहां से भागे? क्लियर है या नहीं है? अच्छा, जितने लोगों को लग रहा है भाग गई तो भी मैं ये बता दूं, बिल्कुल भाग गई है, बिल्कुल भाग गई है, पर भाग के भागते इंडिया से दुबई चले गई, दुबई से नेपाल चले गई, नेपाल से बांग्लादेश चले गई, बांग्लादेश से ओमान चली गई, सऊदी अरेबिया चले गई, घाना चले गई, इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ तो थाईलैंड चली गई। तकरीबन हमने 8 नए कंट्री शुरू कर दिए। कितने कंट्री? 8। इंडिया से आज ये कंपनी 8 अलग अलग देशों में जा रही है। और अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज हम एक छोटे से छोटा काम भी शुरू करते हैं, एक कपड़े का काम भी शुरू करते हैं, एक कोई भी छोटा छोटा काम शुरू करते हैं, तो उसकी दुकान बनी से नागपुर खोलने में बहुत सारा पैसा लगता है, यस और नो? बट आपको बता दूं, ये बिजनेस आप इंडिया में बैठ के फॉरेन कंट्री में नहीं कर सकते। इतना आसान है। आज अगर आपका कोई परिचित दुबई में बैठा है, आपका कोई परिचित नेपाल में बैठा है, तो आप इस बिजनेस को यहाँ से नेपाल में भी शुरुआत कर सकते हो। तो कंपनी स्पीड से भाग रही है, विदेशों में जाके काम कर रही है, आप भी अपने बिजनेस को विदेशों में लेके जा सकते हो। बट इसके लिए एक चीज आपको मोबाइल को सीखना पड़ेगा। किसको? मोबाइल को, क्योंकि आप खुद नेपाल करके नहीं जा सकते। बट कहीं ना कहीं अगर आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख लिया, तो आप यहाँ वही शहर में बैठ के अपने बिजनेस को नागपुर, चंद्रपुर और नहीं दुबई में भी आप अपने बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आगे बढ़ते हैं। यस सर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पीपीटी चलती है सर? फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारे सपने हम देखते हैं। और सबसे बड़ा एक जो चीज है जिसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अभी आपने देखा होगा कि अगर मान लो 5-6 महीने से जब बहुत सारे लोगों को दिक्कत गई, तो अगर जिनके पास बैंक में पैसा पड़ा था उनकी जिंदगी तो चल गई, और जिनके बैंक में पैसा नहीं था उन्हें दिक्कत गई या नहीं गई? यस। तो क्या हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो पैसा हम 10 साल में कमाना चाह रहे हैं, अगर वो 3 साल या 2 साल में कमा रहे हैं तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये बिजनेस आपको उस चीज के लिए भी मदद कर सकता है। जो काम आप 10 साल करके पैसा कमाओगे, वो आप यहाँ पे कितने साल में कमा सकते हो? 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में कमा सकते हो। इतना बड़ा पावर है बिजनेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए बात कर रहा हूँ, अगर आज तक जो नौकरी आप करते हैं या जो बिजनेस आप कर रहे हैं या जो भी काम आप कर रहे हैं, घर से आपका कोई पर्सनल काम कर रहे हैं या फिर आपका कोई दुकान है या जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर वहां से आज तक आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं आई, तो क्या उसी काम को आगे 5 साल करने से इनकम आएगी या फिर कुछ और करना पड़ेगा? क्या करना है? वही काम या काम में बदलाव? काम में बदलाव। अगर 30 साल वही काम करके आप करोड़पति नहीं बने, तो और 10 साल भी कर लोगे तो बनोगे क्या? आपको बदलना पड़ेगा। और वही बात अब से मैं कर रहा हूँ कि जो इंसान नहीं बनता, एम्बेसडर ने अपने आप को नहीं बदला तो पीछे रह गए, नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला तो पीछे रह गए। और अगर आप भी आज भी अपने आप को बदलना अगर नहीं चाहोगे तो आप जिंदगी में पीछे रह जाओगे। ये मैं इतने गारंटी से भी कह रहा हूँ कि आज जो ये बिजनेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है। कौन सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम समय परिवर्तन के साथ नहीं चलेंगे तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ते हुए समझते हैं हम लोग, सर ये बार बार क्यों चला जाता है? कमा पाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने काम को परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने काम के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हुए समझते हैं कौन सा काम करना चाहिए। दोस्तों मैग्नेट 4 तरीके से दुनिया में लोग पैसा कमाते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से। पहले अपनी नौकरी पेशा लोग 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे का पैसा, 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे का पैसा, 16 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे का पैसा, 30 घंटे काम होता नहीं है, 24 घंटे काम होता नहीं है और पैसा आता नहीं है। टाइम लिमिट, मनी लिमिट, 2 हाथ से काम करते हैं, 2 हाथ का पैसा आता है। ये सोच लो, आपने काम किया, आपको सैलरी तनख्वाह आपके अकाउंट में चली जाती है। वाइफ ने काम करना शुरू किया तो क्या होगा? वाइफ के अकाउंट में सैलरी आना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही होता है? ये सोच लो। तो काम बंद, पैसा इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। क्या कहते हैं? एक्टिव इनकम। दूसरे तरीके का इनकम जिसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। डॉक्टर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, लॉयर है, एक कपड़े का दुकानदार है, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। इनके पास पैसा कब तक आएगा? जब तक ये अपनी शटर दुकान का खोल के रखेंगे। एक डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने नहीं जाएगा तो पैसे आएंगे क्या? नहीं। एक डॉक्टर अगर पेशेंट को चेक नहीं करेगा तो पैसे आएंगे? एक लॉयर अगर केस को लड़ने नहीं जाएगा तो पैसे आएंगे क्या? नहीं
बस तो ये दो तरीके थे जो आज तक हमारे समझ में आए। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया में जो 5% लोग हैं जो बहुत ज्यादा अल्ट्रा अमीर है, अल्ट्रा अमीर का मतलब रिलायंस, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे लोग ये दो काम करते ही नहीं है। ये ना तो नौकरी करते हैं। एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ा मजाकिया वाकया है। रिलायंस को हम सब लोग जानते हैं क्योंकि इन्होंने टाइम पे हमारा काम बना दिया है ना, नहीं तो गला पड़ जाता है चिल्लाते। ओके, सो मैं कह रहा था रिलायंस के साथ एक बहुत अच्छा वाकया हुआ। वाकया क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी से एक बार मुकेश भाई अंबानी से पूछा गया, बोले आप इतने बड़े अमीर इंसान कैसे बन पाए, आप इतने बड़े अमीर इंसान कैसे बन पाए? तो उन्होंने बढ़िया प्यारा सा जवाब दिया, बोले मैंने कभी नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि अगर शायद नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया होता और नौकरी लग गई होती तो शायद मैं इतनी बड़ी कंपनी नहीं चला पाता। ये से बहुत सारे लोग, मैंने फिर से वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, जैसा सोचोगे होगे। उसने पहले दिन से नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा, इसलिए वो बिजनेसमैन बना। अगर वो भी नौकरी करने के बारे में सोचता तो शायद बड़ा इंसान कभी बन नहीं पाता। मेरे आगे बढ़ते हैं, तीसरे तरीके के लोग जिसको हम कहते हैं बिजनेसमैन। क्या कहते हैं? बिजनेसमैन। थर्ड कैटेगरी के लोग। बिजनेसमैन कौन है? मुझे बिजनेसमैन क्या होते हैं? बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? हु आर बिजनेसमैन? बिजनेसमैन कौन है? मैं बताऊं? बिजनेसमैन वो है जो खुद काम नहीं करते, वो लोगों को काम पे लगा देते हैं। रिलायंस 1 लाख लोग काम करने वाले हैं, यस और नो? अगर 1 लाख लोग दिन में 10 घंटा काम करते हैं तो 10 लाख घंटे का काम रिलायंस के लिए होता है। और आप और हम, एक आम इंसान 8 घंटे 10 घंटे जिंदगी का, ऐसा ही होता है या नहीं होता? राइट और नो? ऐसा ही होता है। अगर पैसा नहीं आ रहा है, एक लिमिटेशन है, अगर हमारे पास मान लीजिए 30,000 रुपए आ रहा है और हमें 60,000 रुपए की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? हमारी वाइफ भी जिम्मेदारी लेती है काम करने की, करती नहीं करती? यानी कि वाइफ भी कि मैं भी नौकरी करना शुरू कर देती। तो 30,000 आप कमा रहे, 30,000 वाइफ कमाती है, 30 और 30 कितना हो गया? 60,000। अब 60 में घर नहीं चलता, 90,000 चाहिए, क्या करें? और काम करना पड़ेगा। हाँ जी, चलो ओवर टाइम कर लिया भाई, आपने भी किया, बीवी ने भी किया, दोनों ओवर टाइम कर रहे हैं, 10-10, 12-12 हजार और कमा रहे हैं, तो 50-70 की इनकम आ गई। बड़ा बच्चे की 1 लाख फीस और भरनी है, बच्चे की 1 लाख फीस और भरनी है, और 2 इनकम से फिर भी नहीं चलता, तो अब क्या करें? हाँ जी, कौन कौन बोला? आवाज नहीं है सर, कहां से आवाज आई? पीछे से आवाज आई। क्या बोल रहे थे वो? क्या मालूम बोल रहे थे? ओके, 2 हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। 2 हाथ किसके? और एक नई बीवी के? नहीं चल सकता ना? नहीं चल सकता ना? एग्जाम्पल, ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास हाथ लिमिटेड है। 2 हाथ से आप काम कर सकते हैं, 2 हाथ से वाइफ काम कर सकती है, यानी कि 4 हाथ से काम करेंगे, 4 हाथ का पैसा आएगा, यस और नो? बट एक रिलायंस जैसा बड़ा व्यक्ति है, एक टाटा जैसा बड़ा व्यक्ति है जो लाखों हाथों से काम ले रहे हैं। इसको कहते हैं नेटवर्क की ताकत। किसकी ताकत? नेटवर्क की ताकत। जिस इंसान ने जितना बड़ा नेटवर्क बनाया उसके पास उतना बड़ा पैसा है। और हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम नेटवर्क को चेन बिजनेस सोचते हैं। हम कहते हैं चेन बनाना पड़ेगा। एक अमीर इंसान नेटवर्क बनाने के पीछे लगा है, और एक गरीब इंसान, एक एवरेज इंसान नेटवर्क बनाने को चेन बनाने का काम समझ के छोड़ दे। दुनिया का हर काम नेटवर्क से चलता है। आपके मोबाइल के अंदर 1 लाख का भी मोबाइल है, नेटवर्क हटा दो, काम का है क्या? नहीं। तो चलेगा? नहीं चलेगा। फेंक दोगे आप उधर। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना नेटवर्क के नहीं चलता। जितने लोग बोलते हैं चेन का बिजनेस है, एक बात समझ के जाइए, आप, आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, क्या है? चैन। क्या है? क्या है ये? चैन। एक काम करो, आप गारंटी ले लो कि आगे जनरेशन नहीं बनाएंगे। कर सकते हो? नहीं कर सकते। यानी कि ये चलने वाला सिस्टम है, एक कनेक्ट दूसरे से जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो जब तक आप टीम नहीं बढ़ाओगे तब तक बड़ा पैसा आपके पास आने वाला नहीं है। भाई साहब, अगर हो गया हो तो प्लीज बंद कर दो, कुछ और करना है, सेटलमेंट आपकी तो पहले कर दो ना, तो आप बंद कर दो प्लीज। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर अभी तक हमको नहीं समझ में आया क्या करें, कहां जाए, तो हम आपके लिए एक सिंपल बिजनेस लेके आए जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आज तक आपके घर में जो सामान ला रहा था, साबुन, तेल, चाय, मंजन, क्रीम, शैम्पू आ रहा था, वो होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारी पूरी चेन थी, यस और नो? यस। इन सारे चेन के थ्रू आप तक सामान आ रहा था। 40 रुपए का सामान कितने रुपए में हो गया? 100 रुपए में।
इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो रोज साबुन, चाय, पेस्ट इस्तेमाल करते हैं? सभी लगते हैं। कुछ नए लोग हैं जो पहली बार आज की मीटिंग में आए, पहली बार। स्टेज पे आ जाइए, 5-6 लोग, कुछ जेंट्स कुछ लेडीज, स्टेज पे आ जाइए फटाफट, जल्दी से आ जाओ। 4-5-6 लोग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 4-5-6 चाहिए। जल्दी जल्दी, थोड़ी स्पीड बनाइए। ओके, बस 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 बस, थांबा थांबा थांबा, आता राहू दे। मॅम तुम्ही जाऊ जा स्टेज वरती। ओके, अब ये सारे हमारे लोग आ गए, इनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा हमारे बिजनेस में पैसा कैसे आता है। ठीक है, बड़ा आसान चीज है, आपको समझ। और आपको भी आज के बाद यही करना है। जब भी लोग आपसे पूछते हैं चेन का बिजनेस है, जोड़ायचा बिजनेस है का, मेंबर बनावा लागेल का, बहुत अलग अलग चीजें आपसे पूछेंगे। यस और नो? ये सिंपल सा फंडा समझिएगा। एक लाइन में आ जाइए, लाइन में आ जाइए सर। एक ओके, मैम थोड़ा सा उधर आ जाइए, और इधर 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 इधर। मैम आपका नाम क्या है? जुड़े नहीं जुड़े? ओके, तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। ओके मैम, आप क्या करते हो? आज के बाद हाउसवाइफ बोलना बंद कर दीजिए, ये बहुत गलत शब्द है। इसको हम क्या बोल सकते हैं मैं आपको बताऊं? आप इसको बोल सकते हैं होम मेकर। क्या बोल सकते हैं? पूरा घर आपने टिका के रखा है। यस और नो? तो एक जोरदार तालियां हमारे होम मेकर के लिए होनी चाहिए। इन्होंने घर को बना के रखा है। क्या करके रखा है? तो ये हाउसवाइफ नहीं है, क्या बन गई? होम मेकर है। ठीक है, ओके। वेस्टीज में ज्वाइन है, न्यू मेंबर। अब वो वेस्टीज सब दिमाग से निकाल देते हैं। इनकी एक फैक्ट्री है जो चाय बनाती है। क्या करती है? चाय बनाती है। इनकी खुद की एक फैक्ट्री है जो चाय बनाती है। और मैं आपका नाम क्या बताया था? सुषमा जी। सुषमा जी चाय वगैरह पीते हैं? आती है घर पे? कहां से आती है? दुकान से आती है। कितनी दूर है आपके घर से? सामने ही है। वेरी नाइस। ऐसा ही होता है ना कि हमको जो चीज की जरूरत होती है वो या तो हमारे आसपास में होती है, सामने ही दुकान होती है। तो वो जो दुकान से सामान ला रहे हैं वो ये है एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि जिस दुकान से वो सामान लाते हैं वो दुकान यहाँ पे, इनकी दुकान से सुषमा जी सामान लेके आते हैं। अब ये जिस दुकान से लाते हैं तो क्या ये दुकानदार खुद उस सामान को बनाता है या वो भी कहीं से लाता है? कहीं से लाता है। क्या करता है? वो भी कहीं से लेके आता है। पक्का ऐसा ही होता है? Yes. तो वो किससे लेके आता है? वो लेके आता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। ये क्या है? रिटेलर। वो कहां से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लाता है? किससे? एक बड़े डीलर से लेके आता है, कहीं ना कहीं बनी के अंदर। और वो बनी वाला डीलर कहां पे जाता है? नागपुर। नागपुर वाला डीलर कहां पे जाता है? दिल्ली। और दिल्ली में मैडम की फैक्ट्री है। क्लियर है? क्लियर। अब ये फैक्ट्री में चाय बना रही है, जो चाय कहां तक पहुंची? सुषमा जी तक पहुंची। अब बीच में कितने लोग हैं देखो आप? 1 2 3 4 5 5, शायद उससे भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, सुषमा जी को कैसे पता चलेगा कि एक नए ब्रांड का चाय बाजार में आया? एडवर्टाइजिंग। उन्होंने कहीं ना कहीं टीवी में देखना है। यस? यस। या तो फिर कहीं बाहर होर्डिंग लगा होगा जिसको देख के उन्हें पता चलेगा ऐसी कोई चाय। तो वो होर्डिंग लगाने में पैसा लगता है, फ्री में लग जाता है? पैसा लगता है। और अमिताभ बच्चन साहब खड़े होते हैं तो पैसे लगते हैं, फ्री में आ जाते हैं? पैसा लगता पैसे लगते हैं। तो वो सारा पैसा भी कौन पे कर रहा है? कंपनी। कंपनी। कौन दे रहा है? ये कह रही है हम थोड़ी देंगे। कंपनी वाला क्यों खर्चा करेगा? वो तो हमें कस्टमर की जेब से निकालना है। किसकी जेब से निकालना है? कस्टमर की। कस्टमर। तो वो सारा जो पैसा था माय डियर फ्रेंड्स, वो सारा पैसा कस्टमर की जेब से निकाल के इन सारे लोगों के बीच में बढ़ गया। 60% पैसा, 40 रुपए में ये सामान बनाता है। कितने रुपए में? 40। और 100 रुपीज में वो कस्टमर को मिलता है। 60% पैसा बिचौलियों के जेब में चला जाता है। ये सारे बिचौली है, मिडल मैन जिसको हम कहते हैं। और बीच में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ये सारे मीडिएटर्स हैं जिनको एडवर्टीजमेंट का, ब्रांड को प्रमोट करने का बहुत बड़ा पैसा। Am I right or wrong? राइट और रॉन्ग? Yes. ये बहुत बड़ी चेन है। और आज तक आपका 80% पैसा जो खर्च हो रहा था वो इन लोगों के बीच में खर्च हो रहा था। आप जानना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है? जानना चाहोगे? यस। आवाज नहीं आ रही। जानना चाहोगे? यस। सबसे पहले तो वो क्या करती है? दुकानदार जो होता है उसको घर पे भेज देती है। मैम आप अपनी जगह पर बैठिए। इनके लिए एक जोरदार ताली। जैसे जैसे लोग जाने। उसके बाद वो क्या करती है कि वो रिटेलर जिससे सामान ले रहा था, यानी कि वहां का होलसेलर, उसे घर पे भेज देती है, तो होलसेलर घर पे जा सकते हैं। उसके बाद वो क्या करती है? जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था, ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूटर को घर पे भेज देती है। और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कौन आता है?
डीलर एक बहुत बड़ा जो है उसे घर पे भेज देती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो C&F एजेंट नागपुर में बैठा हुआ था, उसे घर पे भेज देती है, वो घर पे चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बचा कौन? बचा कौन? और कौन बचा? कस्टमर। अब इन दोनों को करीब लेके आ जाते हैं। मैम थोड़ा पास आ सकते हैं? आ जाइए थोड़ा पास। अब अभी तक क्या हो रहा था? कस्टमर, नाम भी बड़ा अच्छा है, कष्ट कर और मर जा। यस और नो? क्योंकि 60% पैसा आप करते क्या हो? अपनी कमाई का 60% पैसा आप बिचौलियों को आज तक दे रहे थे, तो आप कर करके मरते जा रहे थे। बट अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है? डायरेक्ट सेलिंग ने सारे बिचौलियों को निकाल के बाहर फेंक दिया, एडवर्टीजमेंट को निकाल के बाहर फेंक दिया, सीधा कंपनी से ग्राहक को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? ग्राहक को। अब कंपनी का जो कस्टमर है, ये कस्टमर नहीं बचा, अब ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूटर। और इनसे हाथ मिला लिया। क्या आप दोनों हाथ मिला सकते हो? एक जोरदार तालियां दोनों के लिए, जोरदार तालियां, धमाकेदार तालियां। थैंक यू। चेन दिखाई दे रही है कहीं पे? कहीं चेन दिख रही है? तो आज के बाद दिमाग से हटा दो, ये कोई चेन का बिजनेस नहीं है। प्लीज बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। में जा रहा था माय डियर फ्रेंड्स, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है? ये पैसा आपकी जेब में वापस लौटाती है। क्या आपको चाहिए? सारा पैसा आप और हम कमा सकते हैं। और यही पैसा कैसे कमा सकते हैं उसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से ये इनकम कंपनी आपको जनरेट करके देती है। और इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में ये बिजनेस अभी कहां तक जा चुका है। राइट टाइम पे राइट करोगे तो करोड़पति बनोगे, राइट टाइम पे रॉन्ग काम करोगे तो करोड़पति नहीं बन सकते। समझ रहे हैं? तो आज ये बिजनेस इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो $2.47 बिलियन का था। कौन से सन में? 2019 की मैं बात कर रहा हूं, और आज 2021 चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि आज अगर हम बात करते हैं 2025 तक जो आकलन किया जा रहा है, जो डिसाइड किया जा रहा है, तकरीबन 20,000 करोड़ का बिजनेस होने जा रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। कितने करोड़ का? 20,000 करोड़। और मैंने आपको क्या बताया कि अभी इंडिया के अंदर में वेस्टीज कितना कर रहा है? केवल 200 करोड़ कर रहा है। कितना कर रहा है? महीने का। और साल का हम कर रहे हैं 3,000 करोड़। आप सोच के देखिए कि आने वाले टाइम में जब 20,000 करोड़ का बिजनेस होगा तो शायद मुझे लगता है जितने लोग यहाँ पे आज आए ना, ये अपनी अपनी 2 व्हीलर से नहीं, अपनी अपनी 4 व्हीलर से आना शुरू करेंगे आज के 5 साल में। इतना बड़ा बिजनेस ये होने जा रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि राइट टाइम पे राइट काम, सही टाइम पे सही काम करोगे तो करोड़पति बनोगे, इसलिए आपको बदलना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए मैं बात कर रहा हूँ, आज गवर्नमेंट इस बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं पहले सरकारी नौकरी लगा करती थी। यस, आजकल सरकारी नौकरी में पेंशन बंद हो गई है, तो आजकल सरकारी और प्राइवेट में कोई फर्क नहीं बचा। पहले सरकारी में लोग इसलिए जाते थे क्योंकि सिक्योरिटी मिलती थी, आजकल कोई सिक्योरिटी नहीं। दूसरा, सरकार ने मैक्सिमम डिपार्टमेंट प्राइवेट में देना शुरू कर दी। यस और नो? आप कोल माइंस के मैक्सिमम एरिया में देखोगे तो आजकल कोल का मैक्सिमम विभाग प्राइवेटाइजेशन में जा चुका है। गया नहीं गया? पहले जो एक लेबर को तनख्वाह मिलती थी 50-60 हजार, 70 हजार, 80 हजार, आज वो सैलरी भी कम हो गई है और एक ही जगह पे 4-4 लोगों को काम करना पड़ता है। आया ना? और सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो आने वाले टाइम में जॉब सिक्योर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बट अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने दम पे सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और आप यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रॉयल्टी इनकम मिलता है। क्या मिलता है? रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम का मतलब बताता हूँ। मान लीजिए ये बिजनेस आपने शुरू किया, आपको अच्छा लगता है, आपने इनको बता दिया, सर आपका शुभ नाम? मोहम्मद सिराजुद्दीन। मोहम्मद सिराजुद्दीन जी। एक जोरदार तालियां मोहम्मद जी के लिए। ओके, आपका गुड नेम? पंतनाथ गौरे। पंतनाथ गौरे। पंतनाथ जी। तो मोहम्मद जी को मैं जानता हूं, मैंने इनको बिजनेस दिखा दिया, पैसा मुझे आएगा क्योंकि मैंने इनको बिजनेस दिखाया। सही है? सही है। बट ये जानते हैं पंतनाथ जी को, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अगर आपकी दुकान है, आपकी दुकान से अगर मोहम्मद जी ने सामान लिया तो पैसा मिलेगा और पंत जी ने लिया तो पैसा मिलेगा। यस और नो? बट वेस्टीज में क्या होता है कि अगर आप जिसको नहीं जानते हो ये भी काम करेगा, उसके पास से भी आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगी। यानी कि जिसको नहीं जानते वहां से भी पैसा कमाते हैं। अच्छा है पूरा? अच्छा है पूरा? से जितने ज्यादा लोगों तक ये बिजनेस पहुंचता है उन सारे लोगों की इनकम में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको निकल के आता है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बताना चाहिए। तो सिंपल सा काम है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था, वापस से मैं आता हूँ, 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। एक होते हैं नौकरी, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होते हैं बिजनेसमैन और चौथे होते हैं इन्वेस्टर। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर दुनिया में 95% पैसा कमाते हैं। कितना परसेंट? 95%। और 5% पैसा जो है वो 95% जो जॉब करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो कमाते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप हमेशा
95% लोगों की भीड़ में रहना चाहोगे कि वहां से निकल के 5% में आना चाहोगे? कहाँ जाना चाहोगे? और 5% पे जाने का मतलब है कि आपको बिजनेसमैन की सोच को लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे आप नौकरी करने नहीं आ रहे हो, यहाँ पे आप मेरे लिए काम करने नहीं आ रहे हो, यहाँ पे आप भावना मैडम के लिए या सारिका मैडम के लिए या किसी और लीडर के लिए काम करने नहीं आ रहे हो। यहाँ आप किसके लिए काम करने आ रहे हो? खुद के लिए। जितना ज्यादा आप काम करोगे और जितना ज्यादा आप टीम बनाओगे, नेटवर्क बनाओगे, आज आपने 10 लोगों को बिजनेस बताया, कल वो 10 के 100 लोग हो गए और कल 100 के 1000। और मान के देखो कि अगर वो 1000 लोग अपने घर में चाय, साबुन, पेस्ट, शैम्पू लाके इस्तेमाल करते हैं तो ये बिजनेस कितना टर्नओवर कर देगा? अगर 1000 लोगों ने 2000 रुपए का सामान भी यूज किया तो बिजनेस कितने का होगा? 20 लाख। क्या 20 लाख का सामान घर घर बेचने जा सकते थे? नहीं। पॉसिबल है? नहीं। बट यहाँ पे आप इतनी आसान तरीके से 20 लाख का बिजनेस कर सकते हैं और इसका 10-20% भी कमीशन गिने तो आपका महीने का चेक 2 से 3 लाख रुपए का हो सकता है इस बिजनेस आने वाले 1 साल के अंदर। और जितने लोगों को लग रहा है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भावना जोशी मैम आपके सामने यहाँ पे बैठे हैं, ये महीने का 30 से 40 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं। 30 से 40 लाख रुपए का बिजनेस, 30 से 40 लाख। एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, कितने घरों में आप सामान बेचने जाते हो? एक भी नहीं। एक भी नहीं। 40 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं और किसी के घर पे डोर टू डोर सामान बेचने नहीं जाते, केवल टीम बनाई। क्या किया? टीम बनाई। और इसी तरीके से मैंने टीम बनाई। आज भावना जोशी सर और मैम की तरह मेरी टीम में ऐसे और 15-20 लीडर हैं। मेरे टर्नओवर की बात करूं तो आज 3 करोड़ का बिजनेस महीने होता है, 3.5 करोड़। एक सवाल का जवाब दीजिए, आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस भी करते हैं, कोई दुकान करता है, कोई कुछ करता है। आप 20 साल 30 साल से वो काम कर रहे हैं, बट अभी भी आपका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख नहीं गया होगा। हाँ या ना? क्योंकि आप 2 हाथ से काम कर रहे हैं और हम लोग 1000 हाथ से काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा बिजनेस बढ़ते जा रहा है। आने वाले 1 साल बाद 2022 में जब आप मेरे को मिलोगे तो मेरा महीने का 15 करोड़ रुपए का, महीने का 15 करोड़। क्यों? जैसे भावना सर है, इनका, भावना मैम और दिनेश सर है, इनका टर्नओवर भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आप इनके साथ आए हो तो जो आज आप 50,000 का बिजनेस करते हो, कल को आपका बिजनेस भी 2 लाख 3 लाख जाएगा नहीं जाएगा? तो जितना ज्यादा बिजनेस आपका ज्यादा जाना शुरू होगा, आपका इनकम यहाँ पे बढ़ना शुरू होगा। दूसरा एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे जो भी इनकम आती है वो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर कर दी जाती है। हमारे एक बहुत ही जाने माने हमारे बिजनेस के लीडर हैं मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी। 2016 में वो किसी बीमारी की वजह से चल बसे और आज उनका परिवार, जब अगर मैं बात करूं वाइफ की और बच्चों की, बच्ची जो है उस टाइम पे MBBS डॉक्टर की पढ़ाई के लिए इंटरव्यू दे रही थी। आप जानते हैं डॉक्टर की फीस कितनी होती है, आप सभी लोग जानते हैं, यस और नो? यस। बट माय डियर फ्रेंड, जब वो एक्सपायर हुए तो उनके बीवी को, परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सुदर्शन जी 7 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम छोड़ के गए थे। कितने की? 7 लाख। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, 2016 से आज 2021 में हम आ चुके हैं, उनकी वो 7 लाख रुपए की इनकम 15 लाख रुपए पर टच कर चुकी है। 15 लाख रुपए। तो जिसको कहते हैं रॉयल्टी, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला इनकम। क्यों आ रहा है ये इनकम? क्योंकि जिन लोगों को सुदर्शन जी ने बिजनेस बताया था, ये सामान दिखाया था, क्या उनके जाने के बाद वो काम बंद कर देंगे? नहीं। क्या उनके जाने के बाद नहाना बंद कर देंगे, चाय पीना बंद कर देंगे, शैम्पू करना बंद कर देंगे? नहीं। और जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे ये पैसा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। क्या मिलता है? सिक्योरिटी। और आपको जीवन भर हर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार 10, 15, 20 अच्छे लोगों तक ये बिजनेस पहुंचाना है और जैसे जैसे ये बिजनेस आगे आगे लोगों तक पहुंचता जाएगा, आपके हर महीने बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे इनकम आना शुरू हो जाएगी। एक ही काम है, अपनी दुकान को बदलना है। बदल सकते हैं? बदल सकते हैं? आज से पहले जहां से ला रहे थे वहां से पैसे आ रहे थे क्या? तो क्या बदलाव कर सकते हैं? एक ही काम है, बदलना है। अगर दुकान बदलने से जिंदगी बदलती है तो बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। बस यही काम हमने किया। 7 साल से वही काम कर रहे हैं। आज से पहले लक्स लाके नहा रहे थे, साबुन से झाग निकल के आया और कुछ नहीं आया। आपके साबुन से भी वही निकला होगा, यस और नो? यस। बट वेस्टीज का साबुन जब से घिसना शुरू किया, बाहर ऑडी गाड़ी खड़ी है 45 लाख रुपए की। तो आप डिसाइड करो करना क्या है, क्या करना चाहिए। साबुन से झाग निकलते रहे जिंदगी भर, वो अच्छा है कि आपके साबुन से भी अगर कार निकले तो वो ज्यादा अच्छा है? क्या चाहिए? कार। करने से फॉरेन ट्रिप मिलता है तो क्या करना चाहिए? बाजार का करना चाहिए। कौन सा?
वेस्टीज का, अगर हेयर ऑयल वेस्टीज का लगाने से हाउस फ्रंट से घर बन सकता है, बंगला बन सकता है, तो हेयर ऑयल कौन सा वाला? पैराशूट, पैराशूट कौन सा? वेस्टीज। सिंपल काम है। ब्रांड बदलने से जिंदगी बदल सकती है। अपना भी बदलना है और अपने साथ जितने जान पहचान वाले उनका बदलना है। कर सकते हैं? पैसा कोई लगाया बिजनेस शुरू करने के लिए? कुछ भी नहीं। एक ही काम करना है, अपना कंसिस्टेंसी ऑफर खरीदना है। आज मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ 1 लाख रुपए का चेक कमाने के लिए। जानना चाहेंगे? यस। अगर जोर से बोलेंगे तो बताऊंगा। इतनी आवाज में तो नहीं समझ में आ रहा। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, आपको लगेगा यार ये तो हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सिंपल तरीका, और आपको लगेगा 4 महीने में आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए का चेक आ सकता है। 4 मंथ्स, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और ले लो, 6 महीने के अंदर आ जाएगा। कितने महीने में? 6 महीने। मैं गारंटी करता हूँ। बट अगर आप ये काम कर लोगे तो 6 महीने में 1 लाख रुपए का चेक आपका आ जाएगा। जानना चाहेंगे? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? ओके, थैंक यू सो मच। आपने हाँ कर दिया। ना कहते तो बताने के लिए तो मेरे को बुलाया ही गया था, बता रहा तो मेरे को फिर भी था। ओके, थैंक यू सो मच। सवाल है मेरा, इस पूरे संसार में, इस पूरी पृथ्वी पे क्या आपको 6 ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी बात पे भरोसा करके वेस्टीज का सामान यूज करें? मिलेंगे मिलेंगे। आवाज नहीं आ रही। यस। इस पूरे संसार में, इस पूरे वनी में, चंद्रपुर में, नागपुर में, जहां पे भी आपकी जान पहचान है, क्या आपको ऐसे 6 लोग मिलेंगे जो आपकी बात पे भरोसा करके, आपकी बात पे विश्वास करके वेस्टीज की दुकान से सामान लाना शुरू करेंगे? ऐसे 6 लोग मिलेंगे? ओके, ग्रेट। कितना टाइम लगेगा? इन 6 लोगों को लाने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीना। कौन बोले 1 दिन? 1 दिन? अभी कितने आ गए आपके? 62। कमाल है, जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी लेवल क्या हो गया आपका? अभी डायरेक्टर बनने के अभी। आपकी ग्रेट अपलाइन कौन है? अच्छा, वेरी नाइस सर। एक जोरदार तालियां सर के लिए। तो इन्होंने कहा 1 दिन में 6 लोगों को ला सकते हैं। चलो आप अपना बताओ कि कितना टाइम लगेगा 6 लोगों को ढूंढ के लाने में? मैम 1 महीना? एक कह रहा है 1 दिन, आपके तो 1 महीना। ये मेरे समझ से थोड़ा सा बहुत ही, एक हो गया उत्तर, एक दक्षिण। हाँ सर कह रहे 10 दिन। बाकी और इधर सर कह रहे 120 करोड़ जनता है, 6 लोगों के लिए तो 6 घंटे काफी है ये कहते हैं। बट मैं आपसे आपकी क्षमता के हिसाब से पूछ रहा हूँ भाई 6 लोगों को लाने में कितना टाइम लग सकता है? कौन था 6 दिन वाला? अच्छा सर 6 दिन कह रहे हैं। चलो वेरी नाइस। 1 दिन में एक आदमी भी आया तो 6 दिन में आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है। यस और नो? यस। चलो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 1 महीना लगा लो। लगाना नहीं है 1 महीना, बट अगर 1 महीने में भी करते हो तो पहले महीने में आपकी टीम में 6 ऐसे लोग आ जाएंगे आपकी तरफ। किसकी तरफ? एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, भीड़ भरने का काम नहीं है। मैं 10 मिनट 15-20 मिनट आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल डाल दीजिएगा, कील मार दीजिए उस बात को, और वही काम करने के आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अभी जो भी डिस्टर्बेंस आपके आसपास आ रही है, फोन मोबाइल सबको छोड़ो। 1 लाख रुपए अगर आएगा ना, तो मैं आप अपने आप से पूछ के देखो 1 लाख रुपए में आप क्या क्या करोगे। आपकी जिंदगी शायद आज जैसे चल रही है वैसी नहीं चलेगी, उससे बहुत बेहतर हो सकती है। यस और नो? क्योंकि जब 10-20 हजार में हम जिंदगी जीते हैं तो जीते नहीं, काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। चीते चाहते कुछ और है, खरीदते कुछ और है। होता है या नहीं होता है? बट जब बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए का आएगा तो बच्चा जो बोलेगा उसका ड्रीम भी पूरा होगा। हमारे घर के आगे एक अच्छी सी गाड़ी खड़ी होगी और आने वाले टाइम में शायद हमारे घर का नक्शा भी बदल सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? और 1 लाख रुपए अगर 6 महीने में हमारे घर में आ सकता है तो आने वाला 2022 आपका कैसा होगा, जरा इमेजिन करके देखो, सोच के देखो सर। हो सकता है बेहतरीन? तो क्या 1 महीने में 6 लोग मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। और जिनको मिल सकते हैं, मैं एक चीज कहने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मुर्दा आदमी देखा है? मरने वाला आदमी देखा है। यस और नो? यस। अर्थी देने के लिए कितने लोग आते हैं? कांदा देने के लिए 4। पूरे भीड़ में 4 ही आते हैं। कितने आते हैं? बहुत सारे आ जाते हैं। यस और नो? यस। वो किसको टेलीफोन करता है? किसी को नहीं। नहीं भाई मैं अभी जा रहा हूँ, आ जाओ। कितने लोगों को टेलीफोन किया उसने?
तो एक बात सोच के बताइए कि जो इंसान मर जाता है, मरने के बाद अपने लिए भीड़ खड़ी कर सकता है, हम जीते जी अपने लिए 6 आदमी खड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं मिल सकते? देखो, पूछो अपने आप से, जो मरने वाला आदमी भीड़ खड़ी कर सकता है, क्या हम 6 लोगों को इस पृथ्वी पे ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते? और ढूंढ के लाना है, सिलेक्ट करके लाना है, भर्ती करने का काम नहीं है। भर्ती मत करो। बाजार में जाते हो, कितने लोगों ने टमाटर खरीदा है आज से पहले? सभी ने खरीदा है, मुझे पता है। जब टमाटर खरीदने जाते हैं, आपको पता है 40 रुपए का किलो दिया, तो आप क्या करते हो? 40 रुपए पकड़ाते हो और थैला भर के लेके आते हो। क्या करते हो? क्या करते हो सर? क्या प्रोसेस होता है? चुन के लाते हैं। क्या करते हो? चुन के लाते हैं। क्या इतना टाइम है आपके पास चुनने का? क्या करेगा? हाँ, कितने लोग हैं यही काम करते हैं, चुन के लाते हैं? क्या करते हैं? अच्छे वाले वो कहते हैं 40 रुपए का दिया भैया, आप क्या करते हो? टोपला भरते हो और लेके आ जाते हो? नहीं, क्या करते हो फिर? अच्छे वाले अरे 40 रुपए का सामान आप चुन के लाते हो, यस और नो? उठा के देखते हो, टमाटर को दबा के कच्चा नहीं है, यस और नो? उसको घुमा के देखते हो, कहीं कीड़ा तो नहीं लगा, यस और नो? और फिर थोड़ा जोर लगाते हो, कहीं पिचका हुआ तो नहीं है। एक 40 रुपए का सामान लाने के लिए आप उसे सिलेक्ट करते हो, उसको चेक करके लेके आते हो। और इस बिजनेस में जब 1 लाख रुपए कमाना है, आप अहरे गहरे किसी भी नत्थु गहरे को लाके जोड़ देते हो, कहते हो चेक नहीं आता। फिर सिलेक्ट करके लाना पड़ेगा या नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। 6 लोग चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, सिलेक्ट करके लेके आइए उन लोगों को जिनके साथ आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आपका पार्टनर आपको चुनना है तो कैसा चुनोगे? हार्ड वर्कर, मेहनती, पैसे लगाने वाला, काम करने वाला, ईमानदार, यस और नो? वैसे 6 पार्टनर लेके आओ। अगर पहले महीने में 6 लोगों को चुन के लेके आते हो, दूसरे महीने में क्या वो 6 लोग भी ये काम कर सकते हैं 1 महीने के अंदर? यस। कर सकते हैं। टोटल कितने लोग हो गए? 36। कितने हुए? 6 के 6 36 लोग हो गए, 36 लोग। कितने महीने चले गए? 2 महीने। कितने महीने? 2 महीने। 2 महीने चले गए। आते हैं तीसरे महीने की तरफ। 36 लोग आने वाले तीसरे महीने के अंदर, क्या हमें 5 कंसिस्टेंसी दे सकते हैं? अब कंसिस्टेंसी क्या होती है आपको समझा देता हूं। जितने भी नए लोग हैं शायद अगर नहीं जानते हैं, इसको समझिएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है 4 महीने 3000 का सामान खरीदने पे 5 महीने 3000 का सामान फ्री मिलता है। 4 महीने 3000 का सामान खरीदने पे 5वें महीने 3000 का सामान फ्री मिलता है। ऐसा आज तक बाजार की किसी दुकान से मिला क्या? नहीं। मिलेगा क्या? नहीं। वेस्टीज से मिलता है। 4 महीने 3000 रुपए का सामान खरीदा, कितने रुपए का? 3000। तो 5वें महीने 3000 का सामान आपको फ्री मिलेगा। 100 पीवी का प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर। अगर 4 महीने खरीदा, 5वें महीने फ्री मिलता है, तो वेस्टीज से लेना चाहिए? लेना चाहिए। लेना चाहिए। लेना चाहिए। अगर यही काम आप पहले महीने वो 36 लोग अपने 5 लोगों से करा देते हैं, कितने लोगों से? 5 लोग। 5। कितने महीने चले गए आपके? 3 महीने। 3 महीने। आते हैं चौथे महीने की तरफ। चौथे महीने में वो 36 लोग अपने और 5 नए लोगों से कंसिस्टेंसी करा देते हैं। कितने महीने निकल गए? 4 महीने। अब आते हैं 5वें महीने की तरफ। 5वें महीने में वो 36 लोग कुल मिला के टोटल 20 लोगों से कंसिस्टेंसी करा देते हैं। यानी कि एक व्यक्ति कितने लोगों की कंसिस्टेंसी करा रहा है? कितनी कंसिस्टेंसी? 20 कंसिस्टेंसी करा रहा है, जिसके लिए आपने 5 महीने की जगह 6वां महीना भी लगा दिया। कितना महीना भी लगा दिया? 6 महीने आपने लगा दिए कि एक व्यक्ति को तकरीबन 20 लोगों की कंसिस्टेंसी करवानी है, जिम्मेदारी लेके। अगर आप खुद नौकरी पे जाते हो, नौकरी आपकी लगी है, तो नौकरी आप करते हो कि पड़ोसी जाता है आपकी जगह नौकरी करते? हम करते हैं। खुद जाते हैं। तो वेस्टीज बिजनेस में अगर 1 लाख का चेक आपको चाहिए और कार चाहिए, तो क्या आप 20 लोगों से कंसिस्टेंसी करा सकते हो? 20 लोगों को वेस्टीज का कस्टमर बना सकते हो क्या? सवाल मेरा इतना है आपसे। मैम 20 कस्टमर हो सकते हैं क्या आपके? क्या लग रहा है आपको? 20 कस्टमर हो सकते हैं? हो सकते हैं। मुश्किल है। अब इस बात को दूसरे ढंग से आपको समझाता हूं। सर 20 लोग मिल सकते हैं? नहीं मिलेंगे। चलो ठीक है। आपकी चाय की खुद की फैक्ट्री है। मैंने 6 महीने का पहले गणित बताया आपको कि एक व्यक्ति को कितने लोगों की कंसिस्टेंसी करानी है? 20 लोगों की कंसिस्टेंसी करानी है। टोटल ऐसे कितने लीटर हमें चाहिए? 36 लीटर। अगर ये काम हम करते हैं तो मैं पहले आपको चेक बता देता हूँ। आपका चेक कितना बनेगा? आपका चेक बनेगा तकरीबन 2 लाख रुपए का। कितने का? 2 लाख। अगर हम 20 लोगों की नहीं करा पाए, 10 की भी करा लेते हैं, तो भी हमारा महीने का चेक 1 लाख रुपए पर मंथ बन सकता है आने वाले 6 महीने के अंदर, विदिन 6 मंथ्स के। क्या ऐसे 6 लोग और 6 के 6 36 लोग हम ढूंढ सकते हैं आज से? ढूंढ सकते हैं? और नहीं ढूंढ सकते हैं तो अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। सर आपकी खुद की चाय की फैक्ट्री, किसकी फैक्ट्री है?
चाय आपकी खुद की। 6 महीने में आप क्या चाहोगे, कितने लोग आपकी चाय पिए? सोच के जवाब देना। आप सबसे पूछ रहा हूं कि आप सबकी एक चाय की फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में 6 महीने के अंदर आप क्या चाहोगे कि कितने लोगों तक आपका फैक्ट्री का चाय पहुंचे? कितने लोगों तक पहुंचे? सभी लोगों तक। यस सर, कितने लोगों तक पहुंचना चाहिए? कितने लोगों तक? ये कह रहे 1 करोड़ तक पहुंचना चाहिए। 6 महीने में कितने करोड़ लोगों ने इनकी चाय पीनी चाहिए? 1 करोड़ लोगों ने। सर कितने लोगों ने? मेरे ख्याल से 1000 आदमी। अभी ये कह रहे थे 20 लाना मुश्किल है और खुद की फैक्ट्री थी तो 1000 बंदों को चाय पिला लेंगे। समझ में आ रहा है फर्क कहाँ है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि जब हम खुद की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं दिमाग में कि जितने ज्यादा लोगों को चाय पिला सकता हूं उतने ज्यादा लोगों तक अपनी चाय पहुंचाऊंगा। यस और नो? और जब हम वेस्टीज की बात करते हैं तब हम एक एक आदमी को गिनने में तकलीफ, हमारे को दर्द होना शुरू। दोस्तों कितना बढ़िया बिजनेस है। आपको फैक्ट्री भी नहीं लगानी है, आपको कोई लेबर भी नहीं रखना है, आपको किसी को नौकरी भी नहीं देना है। जैसे अपने बिजनेस के लिए आप अगर 1000-2000 लोगों तक के घर तक चाय पहुंचा सकते हैं तो वेस्टीज बिजनेस के अंदर क्यों नहीं आप 200 लोगों के घर तक वेस्टीज का बिजनेस पहुंचा सकते हैं? पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते? और अगर यही काम कर देते हैं तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट के अंदर लाख रुपए आ सकता है बिना कोई फैक्ट्री खोले। ये बात क्यों नहीं समझते आप? हमारे साथ दिक्कत ये है कि जब तक हम पैसा लगाते नहीं है ना, हमारे को सीरियसनेस आती नहीं है। आपको यहाँ पे पैसा लगाना ही नहीं है। कितना अच्छा बिजनेस है। पहले फैक्ट्री खोलते, लेबर रखते, नौकर को सैलरी देते, सब कुछ करते और फिर बाद में दौड़ के 1000, 2000, 50,000 परिवार तक चाय पहुंचाते। यस और नो? और वेस्टीज में कोई लेबर नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, केवल 300 परिवार तक वेस्टीज का प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। पहुंच सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। और आपके बैंक अकाउंट में 1 से 2 लाख का चेक आ सकता है। बट फिर भी हमारे साथ चैलेंज है कि हम लोग क्या सोचते हैं, सालेल का चलेगा क्या, है ना? हम लोग नेगेटिव सोचना ज्यादा शुरू करते हैं। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, पॉजिटिविटी में रह के पैसा ज्यादा आएगा नेगेटिविटी में? तो पॉजिटिव रहने में क्या दिक्कत है? सोच कितने प्रकार की होती है? सोच कितने प्रकार की सोचते हैं हम? 2 प्रकार की सोच होती है, पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। यस और नो? पॉजिटिव क्या कहता है कि मैं गाड़ी ले सकता हूँ। यस और नो? नेगेटिव क्या कहता है कि मैं गाड़ी नहीं ले सकता। पॉजिटिव कहता है मैं घर बना सकता हूँ। नेगेटिव क्या कहता है? नहीं कर सकता, नहीं बना सकता। पॉजिटिव कहता है कि यस मैं प्लेन में बैठ सकता हूँ। नेगेटिव क्या कहता है? नहीं कर सकता, मैं नहीं बैठ सकता। दोनों में से अच्छा क्या लगता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आज तक नेगेटिविटी में क्यों जी रहे? पूछिए अपने आप से, आज तक नेगेटिविटी में क्यों जी रहे? हमें नहीं पता सर, पड़ोसी जी रहे इसलिए हम भी जी रहे। दोष आपका नहीं है। जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, 95% लोग नेगेटिव है। यस और नो? इसलिए हम लोग नेगेटिव हो चुके हैं। हम लोग भी उन्हीं की तरह बात करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम लोग भी वही समाज, वही माहौल के अंदर रहते हैं। यस और नो? तो एक ही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नेगेटिविटी को लेके बढ़ सकते हैं या पॉजिटिव होना पड़ेगा? आपको पता है आपको यहाँ क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि जितने भी आपके आसपास के हजारों लोग रहते हैं जो आपकी टांग पकड़ के नीचे उतारते हैं, उन लोगों से हटा के आपको यहाँ पे लाके पॉजिटिव किया जा सकता है। और जब इंसान पॉजिटिव होता है तभी तरक्की करता है। यस और नो? एक नेगेटिव इंसान कभी भी तरक्की नहीं करता है। तो क्या करना चाहते हैं? पॉजिटिविटी में रहना चाहते हैं कि नेगेटिविटी में जीना चाहते हैं? पॉजिटिविटी। क्या करना है आज के बाद? कहाँ जाना है? पॉजिटिव। कहाँ जाना है? पॉजिटिविटी की नेगेटिविटी? पॉजिटिविटी। पक्का? पक्का। ओके। अच्छा सोचने, सोच, थॉट। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सोच, 2 तरीके से इंसान सोचता है। नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आज के बाद क्या करना है? सोच कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सोच के साथ किसके बारे में सोचना है? हमारे सपनों के बारे में। सपने के बारे में। सपना पहला कौन सा सोचते हैं? बड़ा घर, बिग हाउस, लग्जरी गाड़ी, बैंक बैलेंस। यस और नो? वर्ल्ड ट्रिप, फाइनेंशियल फ्रीडम, कर्जा मुक्ति, चाइल्ड एजुकेशन, पेरेंट्स हेल्प, ये सारे हमारे सपने बड़े बड़े। बट बड़े सपने के लिए बड़े सपने पूरे क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उसका रीजन है इनकम कैसी है? छोटी, लिमिटेड। सपने तो थे बड़े बड़े और इनकम छोटी। पूरा हो सकता है क्या? नहीं। और फिर क्या करते हैं हम लोग? 95% लोग ये काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज आप भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं? अगर हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो एक चीज हर इंसान करता है और वो क्या है?
कॉम्प्रोमाइज, समझौता करते हैं या नहीं करते? करते हैं। होटल में जाते हैं खाना खाने, लेफ्ट से देखते हैं राइट से देखते हैं? राइट राइट में क्या होता है? रेट लिखा होता है। प्राइस। यस और नो? यस। खाने के रेट लिखे होते हैं और लेफ्ट में खाने का नाम लिखा होता है, बट लेफ्ट से नहीं देखते, राइट से देखते। क्यों? बिकॉज ऑफ मनी, पैसा नहीं होता। एक गाड़ी टू व्हीलर खरीदते हैं और उस टू व्हीलर के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 लोग चढ़ के सफर करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे बढ़ाने का काम नहीं करते। हम लोग अपनी जिंदगी में समझौते करते हैं। कब तक करते रहोगे? अगर आपके घर में, मेरे मेंटर ने मेरे को एक चीज सिखाई थी आज से 4-5 साल पहले, कहते हैं 4 तो कार। अगर घर में 4 व्यक्ति हैं तो क्यों नहीं आपके घर पे 4 व्हीलर है? ओनली बिकॉज ऑफ मनी, पैसा कमाने की सोच आपकी नहीं है। पॉजिटिविटी में अगर रहोगे तो पैसा कमाने के बारे में आपको रास्ते मिलेंगे, बट नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो जहां पे हो वहां से नीचे चले जाओगे। यस और नो? तो पॉजिटिव सोच के साथ आज के बाद क्या करना है? इनकम बढ़ाने पे काम करना है। क्या करना है? इनकम बढ़ाने पे काम करना है। इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अगर इनकम बढ़ा लोगे तो ये सारे सपने क्या हो जाएंगे? जरूरत बन जाएगी। अगर पैसा है तो गाड़ी एक की जगह 2 ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? ले सकते हो। अगर पैसा है तो घर एक की जगह 2 ले सकते हो, ले सकते हो। अगर पैसा है तो हर साल फॉरेन ट्रिप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। बट पैसा बढ़ाना पड़ेगा। एक ही काम करना पड़ेगा, इनकम को बढ़ाना। पिछले 1 घंटे से मैं बात कर रहा हूँ इनकम बढ़ाने की। मैं आपकी इनकम को कम करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ब्रांड बदलने से अगर जिंदगी बदलती है तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। पर परिवर्तन संसार का नियम है। 95% लोग बदलना नहीं चाहते। इनकम बढ़ानी है तो आपको बदलना पड़ेगा। चेंज परिवर्तन संसार का नियम है। हर 20 साल में चीजें बदलती हैं। अगर हम बात करते हैं 1920 की, 1920 की, अगर हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन और खर्चा, 1920 बार्टर सिस्टम था। आपके पास गेहूं, हमारे पास चावल, लोग ऐसे काम चलाते थे। यस और नो? यस। यस। 1 रुपए में घर का खर्चा चलता था। आप देख लो 1940, ठीक 20 साल बाद क्या हुआ? सर्विस, नौकरी करना लोगों को अच्छा लगता था, बुरा अच्छा नहीं था, बट पकड़ पकड़ के लोगों को नौकरी पे लेके जाया गया। यस और नो? 1940 टाइम था सर्विस का, 10 रुपए में घर का खर्चा चलता था। सारे के सारे लोगों ने नौकरी करना शुरू किया, खेती करना बंद कर दिया। तो 1960 में सरकार ने नियम निकाला, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। और उसके बाद क्या हुआ? 1960 के अंदर में ग्रीन रिवॉल्यूशन, आज जिन्होंने 1960 में खेती करना शुरू किया था आज वो लैंडलॉर्ड बन गए। यस और नो? आज उनके पास अरबों रुपए की जमीन है और आज की तारीख में अगर हम लोग समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो तब 100 रुपए में घर का खर्चा चलता। 1980 के अंदर ठीक 20 साल बाद क्या हुआ? 1980 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक 20 साल बाद कंप्यूटर आया। यस और नो? और कंप्यूटर, हमने तब क्या है, झंडा उठाना शुरू किया, एक कंप्यूटर आएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना? और आज क्या हो गया? वो कंप्यूटर हमारी जरूरत बन गया। फ्री में सिखाया जाता था, राजीव गांधी योजना के तहत कंप्यूटर फ्री में सिखाया जाता था, और आज वो कंप्यूटर हमारी मजबूरी बन गई। यस और नो? अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, मोबाइल में भी कंप्यूटर आ गया आज। और अगर आज आपको मोबाइल चलाना नहीं आता तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। आज अगर छोटा सा छोटा काम भी चाहिए तो आपको MSc आना चाहिए। यस और नो? यस। तो बेसिक जरूरत हो गया। 1980 में सिखाया जाता था, 2010 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 2020 ऑटोमेशन। हर चीज आज की तारीख में बटन से हो रही है। यस और नो? आप बटन से क्या करते हैं? आप यहाँ पे बटन से वीडियो कॉल प्रेस करते हैं और सीधा आप यूएस में बात करते हैं। बटन से हो रहा है या नहीं हो रहा है? जूम एप्लीकेशन से आप हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर में जाके घूम के आ जाते हैं। यस और नो? तो हर चीज ऑटोमेशन पे हो गई आज की तारीख। और यहाँ पे इनकम कितनी चाहिए जीने के लिए 2020 में? 1 लाख। 1 लाख पर मंथ चाहिए घर चलाने के लिए। अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सवाल पूछे, क्या वो 1 लाख इतनी आसानी से घर पे आ रहा है क्या? नहीं। और अगर नहीं आ रहा है तो क्या उसके लिए हम 8 घंटा ठीक तरीके से वेस्टीज में काम करने के लिए तैयार है या नहीं है? तैयार होना पड़ेगा। तैयारी है? कम से कम 24 घंटे होते हैं हमारे पास। 24 घंटे में से 8 घंटा अगर आप सो लिए तो भी बचता कितना है? 16। बचता है नहीं बचता है? वो 16 घंटे हमारा टाइम पास हो रहा है आज की तारीख। आप पूछो अपने आप से कि वो टाइम हमारा जा कहाँ रहा है आज की तारीख। अगर वो टाइम हम लोग यहाँ पे देते हैं विद जॉब और बिजनेस, कौन सा नौकरी या कौन सा बिजनेस है जो आपको 1 लाख पर मंथ इतनी आसानी से दे सकता है? बट मैंने आपको बताया 6 महीने में 1 लाख रुपए का चेक वेस्टीज से आता है। यस और नो? क्या 36 लोगों को हम ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते? ढूंढ सकते हैं। ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते? अपने जैसे 36 लोगों को अगर इस पृथ्वी पे ढूंढ के निकालते, सरने का 120 करोड़ की जनसंख्या है। 120 करोड़ में से अगर 36 लोगों को ढूंढ के निकालते हैं और वो 36 लोग 20-20 कस्टमर भी अपने साथ बनाते हैं तो भी 1 लाख का चेक आपका आने वाले 6 महीने में नहीं 1 साल में हो सकता है। 1 साल में हो सकता है। आप पूछो जो काम आप कर रहे हो 1 साल बाद वहां से 1 लाख आएगा क्या? और नहीं आएगा तो वेस्टीज में पॉजिटिव रहने से आ सकता है। पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड मनी,
लिमिटेशन है, 8 घंटा काम करते हैं 8 घंटे का पैसा, 12 घंटे काम करते हैं 12 घंटे का पैसा, 16 घंटे काम करते हैं 16 घंटे का पैसा। यस और नो? यस। काम कर नहीं सकते 24 घंटे पैसा आता नहीं है। टाइम लिमिट, मनी लिमिट, इसको कहते हैं लीनियर इनकम, समय के हिसाब से रेखांकित है। यस और नो? यस। रेसिडुअल इनकम, रिलायंस के पास 2 लाख लोग 8 घंटा काम करते हैं, 16 लाख घंटे का काम होता है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि अगर आप वेस्टीज में 1000 लोगों का टीम बनाते हैं, कितने लोगों का? 1000। क्या आप 8 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हो? नहीं। बट क्या आने वाले टाइम में 1000 लोगों का टीम बना सकते हो वेस्टीज में? यस। अगर 1000 लोग 4 घंटा काम करते हैं तो आपके लिए कितने घंटे का काम हो गया? 4000 घंटे। कितने घंटे का? 4000 घंटे। और 4000 घंटे का पैसा आपके बैंक अकाउंट में है। इसको कहते हैं रेसिडुअल इनकम, जिसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। क्या कहते हैं? रॉयल्टी। रॉयल्टी। कि काम आप नहीं कर रहे हो, 4000 लोग हैं, 4000 घंटे काम हो रहा है, इसलिए आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सक्सेस अगर चाहिए 3 चीजों पे आपको कमांड बनाना पड़ेगा। नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज का। आप में से कितने लोगों ने मैम रोटी बनाते हैं आज? बनाते हैं। पहले कैसी बनती थी? पहले दिन गोल नहीं बनती थी। गोल नहीं बनी थी, यानी कि नक्शा बना होगा। और आज गोल बनी। गोल बनी, क्योंकि नॉलेज लिया। सर गाड़ी चलाई थी पहले दिन तो कैसी चली? नहीं चली थी सर। गिरे थे? हाँ। यस। पहले दिन गाड़ी चलाना भी नहीं आता था। यस और नो? मोबाइल चलाना भी पहले दिन नहीं आता था, तो हर चीज को आपने सीखा। यस और नो? वेस्टीज भी आपको करना नहीं आता, वेस्टीज के बारे में भी आपको बताना नहीं आता। बट अगर इस चीज का नॉलेज लेंगे तो क्या ये काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कोई भी काम को अगर बार बार करेंगे तो क्या करेंगे? सीख जाएंगे। तो यहाँ पे भी नॉलेज लेना है। नॉलेज किस चीज का लेना है? प्रोडक्ट और प्लान का। आगे बढ़ते हैं। नॉलेज किस चीज का? प्रोडक्ट और प्लान। प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, कौन से प्रोडक्ट के क्या रिजल्ट है। हिंदी में किताब आती है, मराठी में किताब आती है, हिंदी में वीडियो आता है, मराठी में वीडियो आता है। सीख सकते हैं? यस। सीख सकते हैं। बस वही तो काम करना है। नॉलेज लेना है प्लान का। प्लान में पैसा कैसे आता है मैंने आपको अभी बताया, सिंपल प्लान। 36 लोग अगर 20 कस्टमर बनाते हैं तो हमारा चेक कितने का हो गया? चेक कितने का हो गया? 1 लाख पर मंथ। अगर हमारे जैसे 36 लोग हमने ढूंढ लिए जो 20 कस्टमर अगर बनाते हैं कंसिस्टेंसी के, तो 1 लाख रुपए का हमारा चेक हो सकता है मिनिमम। आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड, स्किल्स। कोई भी काम सीखना पड़ेगा। हम कहते हैं आम्हाला तर बोलताच येत नाही, हमें तो बात करना ही नहीं आता। बोलते हैं या नहीं बोलते? मेरे को तो प्लान दिखाना ही नहीं आता। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रोटी बनाना माँ के कोख से सीख के आए थे? गाड़ी चलाना माँ के कोख से सीख के आए थे? क्या किया? यहाँ पे आके आपने सीखना शुरू किया। तो कोई भी स्किल कैसे डेवलप होगी? जब बार बार वो काम करेंगे तो क्या होगा? स्किल डेवलप हो जाएगी। तो प्लान दिखाना नहीं आता, बट बार बार प्लान दिखाएंगे तो प्लान दिखाना आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आएगा ना। तो स्किल अपने आप डेवलप हो जाएगी। और एटीट्यूड का मतलब है आपका रवैया, आपका नजरिया। अगर आपका नजरिया वेस्टीज को लेकर नेगेटिव है तो बंद कर देना उस दिन, वेस्टीज नहीं चलने वाला। बट अगर आपका रवैया, आपका नजरिया वेस्टीज को लेकर पॉजिटिव है तो काम होगा या नहीं होगा? 100% होगा। तो अगर रवैया 100% है, A for 1, T for 20, T for 20, I for 9, T for 20, U for 21, D for 4, E for 5, टोटल कितना परसेंट है? 100%। 100%। स्पेलिंग में टोटल करो 100% आता है। अगर आपका नजरिया वेस्टीज को लेके पॉजिटिव 100% है तभी पैसा आएगा। 100% अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर 5% भी लगता है नहीं हो सकता, बंद कर देना उस दिन, होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने नेगेटिविटी को घर दिमाग में रख ली। तो एटीट्यूड 100% पॉजिटिव रखना है, तभी जाके आगे काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। करियर, डिग्री करने में कितने साल लगते हैं? 3 से 5 साल। यस और नो? यस। अच्छा, 3 साल का डिग्री करते हैं, मार्केट में लेके मांगने जाते हैं, मिलती है क्या? नहीं। मिलती है क्या? नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलती। 3 साल डिग्री लगता है। पहले साल क्या करते हैं डिग्री लेने के लिए? एजुकेशन। यस। अच्छा लगता है, बोर होता है? बोर होता है। दिल पे हाथ रख के बताओ, अच्छा लगता है, बोर होता है? बोर होता है। क्यों करते हैं? एक डिग्री के लिए। करते हैं या नहीं करते? करते हैं। अभी आप यहाँ पे बैठे बोर हो रहा होगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग, सुनना हमको अच्छा नहीं लगता जिंदगी में, हमें भी बोर हो रहा है, यानी कि पर सबसे बड़ी सवाल है कि एक डिग्री के लिए क्या करते हैं? 3 साल। पहले साल भी एग्जाम देते हैं, पहले साल भी पढ़ते हैं। यस और नो? दूसरे साल कुछ अलग करते हैं या वही करते हैं? क्या करते हैं दूसरे साल? सेकेंड ईयर क्या है? एजुकेशन, एग्जामिनेशन। तीसरे साल क्या करते हैं? कुछ नया या वही करते हैं। यहाँ पे भी मैं पिछले 7 साल से वही काम कर रहा हूँ, वही माइक, वही पीपीटी, वही सारी चीजें, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। बट कल 3 लाख आता था, फिर 9 लाख आया, फिर 11 लाख आया, आज 15 लाख आता है बोलने का। अगर बोलने से बार बोलने से पैसा आता है तो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। ये बोलने का बिजनेस। और कई लोग कहते हैं हमको बोलना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था।
बार बार बोलते प्रैक्टिस होगी या नहीं होगी? होगी होगी होगी। पहली बार गलत बोलोगे, दूसरी बार गलत बोलोगे, तीसरी बार बोलना सीख जाओ। पर आप ये सोचोगे मैं प्लान जिस दिन बढ़िया दिखाऊंगा उस दिन प्लान दिखाने जाऊंगा, क्या होगा फिर? कभी प्लान ही कभी दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि बढ़िया तो तब आएगा जब आप बार बार दिखाना चलो करो। शुरू करोगे। तो 3 साल आपने वही काम किया, 3 साल बाद आपको क्या मिलता है माय डियर फ्रेंड्स? डिग्री। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो 5 साल पढ़ाई करना पड़ता है। कितने साल? 5 साल। सवाल ये है क्या 5 साल पढ़ने के बाद कोई गारंटी लेता है कि 1 लाख पर मंथ आएगा नहीं, या 5 लाख पर मंथ आएगा? कोई गारंटी है नहीं। बट हम आपको गारंटी दे रहे हैं 3 साल वेस्टीज को दे दो। कितने साल? 3 साल। कितने साल? कितने साल? पहले साल मिनिमम स्टार डायरेक्टर। जब मैं जुड़ा था तब मैं ये सुनता था कि पहले साल स्टार डायरेक्टर लगता है बनने के लिए, बट आज मैं आपको बता दूं आत्मनिर्भर प्लान आ गया। कौन सा प्लान है? वेस्टीज ने आत्मनिर्भर प्लान लॉन्च कर दिया। पहले आपको डायरेक्टर बनने में 3 लाख का बिजनेस करना पड़ता था। कितने का? 3 लाख। और अब कितने का करना पड़ता है? 1.5 लाख का। 1.5 लाख, आधा कर दिया काम। तो पहले साल स्टार डायरेक्टर नहीं, आज आप पहले साल में क्या बन सकते हो? क्राउन डायरेक्टर। और क्राउन डायरेक्टर पे मिनिमम 1 लाख पर मंथ आप लेके जा सकते हो। कितना? 1 लाख। 1 लाख। दूसरे साल आप मिनिमम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन सकते हो और आपका मिनिमम चेक तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए हो सकता है। और 3 साल अगर आपने ग्रेजुएशन वेस्टीज बिजनेस में कर ली तो आप 3 से 5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। और जितने लोगों को लग रहा है ऐसा होता है क्या, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर लोग यही सोचते तो शायद आज अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान में जितने भी हिस्ट्री क्रिएट हुई है वो नहीं हो पाती, वर्ल्ड में जितनी भी हिस्ट्री क्रिएट हो पाई है वो हो पाती है? नहीं हो पाती। नेगेटिव रहने से कुछ नहीं होने वाला माय डियर फ्रेंड्स, पर पॉजिटिव लेके अगर 1% भी सोचेंगे और अगर हो गया तो शायद आप अपनी कार से चलो, अगर हो गया तो आप अपने बच्चे को एक अच्छे एजुकेशन, एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते हो। यस और नो? अगर हो गया तो आप फॉरेन ट्रिप करने के लिए जा सकते हो। तो पॉजिटिव रह के हो सकता है आने वाले टाइम में एक चीज से बच के रहना है हमें। क्या है? लाइफ। क्या आएगी हमें? समस्याएं आती है नहीं आती? आती है। अभी कोरोना आया, क्या थी? समस्या। बट एक समस्या के बारे में सोचेंगे वो क्या दे दे? दूसरी के बारे में सोचेंगे वो क्या दे? तीसरी प्रॉब्लम, चौथी से 10। यानी कि जब हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं वो दूसरी प्रॉब्लम दे देती है, दूसरी के बारे में सोचते हैं वो तीसरी दे देती है। तो प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉब्लम। और एक दिन ऐसी जिंदगी में रोते हुए रहेंगे। क्या करना है आज के बाद? आपको भगवान ने जिंदगी दी है जीने के लिए, और हम क्या करते हैं यहाँ पे? हम क्या डालते हैं उसमें? प्रॉब्लम। और वो एक प्रॉब्लम हमारी 10 नए प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। आज के बाद जिंदगी जीना है या काटना है? जीना। क्या करना है? जीना है, काटना है? जीना। तो फोकस किस पे करना है? लाइफ प्रॉब्लम पे, लाइफ पे फोकस करना है। अगर वेस्टीज में एक करने से 1 लाख का चेक आता है तो लाइफ पे फोकस करेंगे कि प्रॉब्लम में? लोग नहीं जुड़ते। कोई आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करना है। पिछले 7 साल से मैं कर रहा हूं, पिछले 6 साल से जोशी मैडम कर रहे हैं, जोशी सर कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से नंदुरकर जी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सर ने कहा 120 करोड़ लोग हैं और अभी तो हम 1000-2000 लोगों तक भी नहीं पहुंच पाए। जितने लोग मिलते हैं नहीं करते, छोड़ दो। टमाटर 40 रुपए का बताया, आपको चुन के लाते हो। यस और नो? तो जब आदमी के पास जाते हो वो मना करता है, उसको प्रेशर मत करो, दबाओ मत, उसको छोड़ के अगले आदमी को दिखाना शुरू करो। बिजनेस कर सकते हैं? तो आज के बाद किस चीज पे फोकस करेंगे? लाइफ या प्रॉब्लम? लाइफ या प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही। लाइफ या प्रॉब्लम? तो लाइफ पे फोकस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इस तरीके से एक ब्यूटीफुल लाइफ। और हमने लाइफ पे फोकस किया तो हमको क्या मिला? क्या मिला? फॉरेन ट्रिप। पहला ट्रिप ऑस्ट्रेलिया किया मैंने इस बिजनेस से। अगर मैं भी नौकरी करता तो आज शायद पूना के किसी शहर में बैठा होता और आज शायद फॉरेन ट्रिप के बारे में सोच नहीं पाता। बट वेस्टीज बिजनेस ने मुझे केवल 2 साल में कौन सा ट्रिप दिया? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं दूसरा ट्रिप मैंने जो इस बिजनेस से किया, सेकंड ट्रिप। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तकरीबन 200 के आसपास लोग थे मेरे साथ यहाँ पे। दूसरा ट्रिप मैंने इस बिजनेस से किया फुकेट एंड बैंकॉक का। फोकट में फुकेट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। बिना पैसा लगाए फोकट में फुकेट जाना चाहिए? पैसा तो लगाया नहीं, केवल दुकान से जो सामान 3000 का खरीद रहे थे वो कहां से खरीदा? वेस्टीज से। जो चाय आज तक किसी और टाटा की पी रहे थे वो कौन सी पीना शुरू किया? वेस्टीज। सेटा वेस्टीज की पीना शुरू की। और यहाँ पे ये ट्रिप मिलना शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
बैटरी लो हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद जो ट्रिप मैंने किया माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो डाइनिंग हॉल आप देख रहे हो यहाँ पे, इस डाइनिंग हॉल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है, क्योंकि इसके अंदर 1000 लोग एक वक्त पे बैठ के खाना खा सकते हैं। 1000 कितने? 1000 1000 लोग, इतना बड़ा वो रेस्टोरेंट है। आप सोचो, आपने इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं देखा होगा, जनरली 50, 100, 200 लोग बैठते हैं, बट इस रेस्टोरेंट में 1000 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। इतना बड़ा वो रेस्टोरेंट है, और इस रेस्टोरेंट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। और मैंने अपना एक रात का खाना जब वहाँ पे खाया, तो वो जिंदगी भर याद रहेगा या नहीं रहेगा? याद रहेगा। तो सोचो वेस्टीज आपको क्या दे सकता है मेडिकल। आगे बढ़ते हुए मैं बात कर रहा हूँ, तीसरा ट्रिप मैंने अपने परिवार के साथ जो किया था माय डियर फ्रेंड्स, वो था, उसके पहले मैंने एक ट्रिप किया इंडोनेशिया, बाली का ट्रिप किया। इंडोनेशिया एक कंट्री है जहाँ पे मेरा ट्रिप था, जहाँ पे तकरीबन वेस्टीज से 600 लोग गए थे। कितने लोग? 600। और 250 लेडीज थी। इस हॉल में 250 लेडीज नहीं है। कितनी लेडीज थी? 250। बट यहाँ पे इस हॉल में 100 लेडीज भी नहीं है। आप सोचो कितना बड़े लेवल पे ये ट्रिप गया था। इसके बाद पूरे परिवार के साथ मैं दुबई गया था, जिस ट्रिप के अंदर मैं आपकी टीम से पहली बार, आपके लीडर भावना जोशी मैडम भी इस ट्रिप पे अंदर हमारे साथ थे। एक जोरदार तालियां भी उनके लिए मिली। और इस ट्रिप में वेस्टीज से 750 लोग गए थे। कितने लोग? 750 लोग गए थे। इसके बाद जो मैंने ट्रिप किया वो था माय डियर फ्रेंड्स सिंगापुर का। उसके बाद मैंने जो ट्रिप किया वो था क्रूज का, जो पानी का जो जहाज होता है। और आपको बता दूं, उस पानी के जहाज में 1800 लोग एक साथ थे। कितने लोग? 1800। और सारे के सारे वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर। तो कहाँ 100 लोग, कहाँ 200। इस हॉल में अभी 300 लोग भी नहीं है, बट वेस्टीज के ट्रिप से 1800 लोग एक पानी के जहाज पे फॉरेन ट्रिप पे गए। तो क्या आप लोग चाहते हो आने वाले अगले साल से वेस्टीज फॉरेन ट्रिप ले जाए तो आपका नंबर भी लगे? हाँ या ना? 100% लग सकता है। और जितने लोगों को लगता है मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं, आज से 7 साल पहले मैं लूना चलाता था। अगर मैं लूना चला के वेस्टीज के 8 कंट्री की विदेश यात्रा कर सकता हूँ, कितने कंट्री की? 8। तो आप क्यों नहीं कर सकते? केवल बोलायचा बिझनेस आहे, मला पण मराठी नाही येत होतं, पण मी शिकलो. मी काय केलं? मी शिकलो मराठी बोलायला. तर हे काय करायचं? शिकायचा बिझनेस आहे. आपल्याला प्रोडक्टची माहिती पाहिजे आणि प्लॅनची माहिती पाहिजे. 2 चीजें पाहिजे. काय? प्रोडक्ट आणि प्लान. प्रोडक्ट मधून काय रिजल्ट येतात आणि प्लान मधून इनकम कशी येतात. अभी वापस रिपीट करता हूँ, कितने लोग चाहिए? 36। और 36 के साथ कितने कस्टमर? 20। कितने कस्टमर? 20 कस्टमर अगर मिल जाए जो कंसिस्टेंसी करें, आपका चेक मिनिमम तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए का होता है। अगर 10 भी करते हैं तो 1 लाख होता है, 20 करेंगे तो 2 लाख रुपए का चेक होता है। कितने का चेक होता है? 2 लाख। मैं कह रहा हूँ अगर 36 लोग 10 कस्टमर भी ढूंढ लेते हैं अपने साथ, तो आप 1 लाख रुपए महीना आने वाले 6 महीने से 1 साल में वेस्टीज से कमा सकते। और यहाँ कमा रहे हैं जिनसे आप मिलोगे कि आने वाले टाइम में कंपनी आपको कार देती है। क्या देती है? कार फंड। 80,000 रुपए पर मंथ कार के लिए। ये पहली गाड़ी इस बिजनेस से ली, और दूसरी जो अभी चला रहा हूँ, जो बाहर खड़ी है, 45 लाख रुपीज की गाड़ी पिछले 4 साल से चला रहा हूँ। कितने साल से? 4 साल से। अब शायद दूसरी का टाइम आ गया, क्योंकि होता है ना 3-4 साल में आप सोचते हो कि अब गाड़ी दूसरी ले लेते हैं। तो अभी तक 2 गाड़ी वेस्टीज से चला रहा हूँ, अब शायद तीसरी का प्लानिंग होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। ये गाड़ी वेस्टीज से आई, बंद हो गया इसे। ओके, ठीक है। और आज आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, टीम में 250 गाड़ियां आ चुकी हैं। कितनी? 250 लोग गाड़ी ला चुके हैं टीम। और अभी 7 तारीख को आपकी टीम में भी पूरी हाउसवाइफ की टीम है, बट 7 तारीख को हमारी एक टीम है जिसमें 3 महिलाएं अपने साथ 3 गाड़ी लेके आ रही है, जिसमें से 2 स्विफ्ट और एक और तीसरी डिजायर गाड़ी। ऐसी 3 गाड़ी एक दिन में वो लेके आ रहे हैं, सिंगल डे के अंदर, 7 तारीख को। और अप्रैल के अंदर हमारी टीम से तकरीबन 10 गाड़ी आ रही है, 10 गाड़ी और आ रही है। तो क्या आप लोग भी चाहते हो आने वाले टाइम में दिवाली तक जो हम 50 गाड़ी का टारगेट ले रहे हैं, उसमें आपकी गाड़ी का नंबर भी लगे? चाहते हो? तो जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे बुलाया उससे बात करो। यहाँ पे जितने भी काले कोट और साड़ी में लोग दिख रहे हैं उनसे बात करो, उनको डेट बताओ कि आपकी गाड़ी की डेट कौन सी है, वो आपके साथ काम करेंगे और उस डेट से पहले आपकी गाड़ी निकालने के लिए मेहनत करेंगे। तैयार है? आज इस सिस्टम से हमारी जिंदगी बदली। हमारे साथ साथ आज तकरीबन मैं बात करूं तो 50 लोग ऐसे जो 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। कितने लोग? 50 लोग ऐसे जो 1 लाख रुपए से ऊपर। तो अगर आप भी चाहते हैं तो ये जिंदगी आपकी भी हो सकती है। यही कह के मैं आज का मेरा सेशन खत्म करता हूँ, पर जाने से पहले आपको केवल एक छोटी एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं तो। चाहते हैं? यस। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो आपकी टांग खींचने का काम करते हैं।
ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जब आप उनके पास जाते हैं और आप उनको बताते हैं कि इस बिजनेस से कार आ सकती है और वो आप पे हंसना शुरू करते हैं। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जब आप बताते हैं कि इस बिजनेस से घर बन सकता है और वो मजाक बनाते हैं। यस और नो? तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने ऐसे लोगों के पीछे आप भागोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे लोगों को छोड़ोगे नहीं तो वो आपका बिजनेस छुड़वा देंगे। तो आप क्या चाहते हो आने वाले टाइम में? आप अपना बिजनेस छोड़ना चाहते हो, 1 लाख रुपए की इनकम छोड़ना चाहते हो, कि वैसे लोगों का साथ छोड़ना चाहते हो? क्या करना चाहिए? वैसे लोगों का साथ छोड़ दो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ये कहानी से आपको समझ में आ जाएगा हमें क्या करना चाहिए। बहुत पुरानी कहानी है, बहुत सारे लोग सुन चुके हैं, बट फिर भी आप इसको बार बार जब भी सुनेंगे तब आपका दिमाग में काम करना शुरू होगा कि मुझे कैसे लोगों के साथ नहीं रहना है आज के बाद। एक बार यूएस के जो राष्ट्रपति साहब थे, उन्हें खेकड़े खाने का मन किया। क्रैब्स क्या कहते हैं मुझे? इंग्लिश में क्रैब्स कहते हैं, यहाँ पे खेकड़ा कहते हैं। तो उन्हें किसी ने बताया हिंदुस्तानी खेकड़े बड़े लजीज होते हैं। कौन से खेकड़े? हिंदुस्तानी। तो उन्होंने फोन लगा दिया यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को सर, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को फोन लगा के बोले एक काम करो, मेरे लिए 5-6 बाल्टी भर के खेकड़े भेज दो। तो उन्होंने क्या किया? खेकड़े भेज दिए। अब जो व्हाइट हाउस था, जो प्रेसिडेंट हाउस था व्हाइट हाउस यूएस का, वहां पे जब वो खेकड़े की बाल्टी पहुंची तो उन्होंने क्या देखा? वो बाल्टी के ढक्कन ही गायब थे। जितना वो बाल्टी के ऊपर ढक्कन पैक होना चाहिए वो पैक नहीं था। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया प्रेसिडेंट को, और उस प्रेसिडेंट ने तुरंत फोन लगाया इंडिया में प्राइम मिनिस्टर साहब को। उन्होंने बोले मैंने आपको एक काम दिया था, वो भी ठीक तरीके से आपने नहीं किया। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बोले हुआ क्या ये तो बताओ। बोले वो सब छोड़ो, आपको एक काम हमने दिया वो भी आप लोगों से ठीक से नहीं हुआ। बोले हुआ क्या है, टेंशन क्या है वो तो बताओ। तो उन्होंने कहा, बोले मैंने आपको बोला था खेकड़े भेजने के लिए, आपने भेजे तो सही पर उसकी ढक्कन ही गायब है। अब पता नहीं इंडिया से यूएस आते आते कितने खेकड़े निकल के बाहर चले गए होंगे। राइट और रॉन्ग? ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? तो पता है प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट साहब, ये सारे के सारे हिंदुस्तानी खेकड़े, एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचेगा। आपको बताने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जब भी आप लोगों की सोच से कुछ बड़ा कहोगे, वो आपकी टांग पकड़ के खींच के नीचे उतार देंगे। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, जो लोग आपको ना बोलते हैं, ऐसे लोगों का साथ छोड़ना शुरू कर दो। अगर आप ऐसे लोगों के पीछे पड़े रहोगे तो पीछे पड़ने का बिजनेस नहीं है, सही सिलेक्ट करके लोगों को लाने का बिजनेस है। वापस रिपीट करता हूं, आया तो बेस्ट, नहीं तो आया तो बेस्ट, नहीं तो आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करने का बिजनेस है। जितना ज्यादा नेक्स्ट 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 करोगे, यहाँ पे आप सफल हो सकते हो माय डियर फ्रेंड। तैयार है? तैयार है? क्या करना है? करना क्या है? अपने प्रोडक्ट चेंज करें, अपने प्रोडक्ट चेंज करें, अपने प्रोडक्ट और अपने साथ लोगों के चेंज करें। कितने लोगों के? 36 और 36 से कितने कस्टमर? 20। 36 से कितने कस्टमर? 20 कस्टमर, मिनिमम 20 कस्टमर, मैक्सिमम जितना करोगे। अगर आपको लगता है 2 लाख के बाद में आपकी तमन्ना और हो करने की, तो ज्यादा पे कर लेना, बट मिनिमम 2 लाख रुपए अगर कमाना है तो 36 लोगों से कितने कस्टमर चाहिए? 20 कस्टमर आपको चाहिए। इतना आपको काम करना है, कर सकते हैं? यस। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। यहीं पे मैं एंड करना चाहता हूँ और आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां चाहता हूँ। रिकॉग्निशन का प्रोग्राम आपके लिए कैरी करेंगे। थैंक यू।